श्रीगणपते नमः। परमात्मने नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लुप्ते दिव्यपथे कलौ कलुषिते श्रीकामरूपे स्वयं देव्यालोकितनेत्रागमकुले दीक्षायशो मोहिमा आहोस्यायवत्सते तकमा साम्राज्यदेच्छायुतो जातो धर्मकृपेशकेशमकर श्रीनिग्रहाख्यो मग शरणकवचे कुलाचिततनुर् दण्डश्च गच्छेतरे वामे कर्परकं त्रिखण्डसुधया श्रीकिरीटं केयूराङ्गदकुण्डलैर्विलसितः सधर्मसिंहासने स्थित्वा भूतलधूतनेत्रपर श्रीनिग्रहे श्रीसुत श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं दुकूलचौरं नवनीतचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं प्रपद्ये वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, आज से कुछ काल पूर्व हमारे पास श्री गोविंद धाम के धर्माधिपति स्वामी जी का फोन आया था। इनके अत्यंत कृपापात्र शिष्य श्री वैकुंठदास जी का गोलोक गमन असमय हो गया, जिसके कारण स्वामी जी के हृदय में बहुत पीड़ा थी। करुणा के कारण इनका हृदय व्यथित था और अपने उस प्रिय शिष्य के सद्गति के निमित्त इन्होंने बहुत से धर्मानुष्ठान इत्यादि भी किए और एक चिंतन किया कि कुछ दिनों का भगवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्ति योग पर उपदेश किया है उससे संबंधित विषय पर व्याख्यान हो। बीच में बहुत कुछ विघ्न बाधाएं भी इनको अन्य तत्वों की ओर से प्राप्त हुई, किंतु ठीक है। श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्त्येव पुनः पुनः। श्रेष्ठ कार्य में कलयुग विघ्न डालता है। अब तो भारत की वो स्थिति हो गई है कि गौ माता का शुद्ध दुग्ध खोजना पड़ता है, लेकिन मदिरा खोजने की अब विषय नहीं रह गई, वो कहीं भी मिल जाती है। तो जिस युग में जिसका बाहुल्य होता है उसकी सहजता भी होती है। सत्य युग में धर्म का बाहुल्य है तो धर्म की सहजता है, सुलभता है। कलियुग में धर्म का बाहुल्य नहीं है तो उसका अभाव भी, उसकी दुर्लभता भी देखने को मिलती है। कलियुग में सर्वाधिक अवगुण होने के बाद भी, अन्य गुणों की तुलना में, अन्य युगों की तुलना में सर्वाधिक अवगुण होने के बाद भी एक गुण है। राजा परीक्षित का प्रसंग स्मरण करेंगे यहाँ पर। राजा परीक्षित को भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव जी ने यह कहा था, कलि निग्रह आचर। स्वामी जी ने निग्रह संप्रदाय के विषय में कुछ बातें कही थी। नियंत्रण के अर्थ में, दमन के अर्थ में, संतुलन के अर्थ में, अनुशासन के अर्थ में निग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुवर्थक प्रयोग होता है। तो राजा परीक्षित ने कलियुग का निग्रह करने का आदेश प्राप्त किया उद्धव जी से। क्यों? भगवान के वंश में उत्पन्न वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जब उद्धव जी प्रस्तुत हुए तो उनको लगा कि कलियुग विघ्न उत्पन्न करेगा। 3 तत्वों की आवश्यकता होती है कथा के लिए, वक्ता, श्रोता और एकाग्रता। वक्ता न हो तो सुनाए कोई नहीं, और श्रोता न हो तो सुने कोई नहीं, और एकाग्रता न हो तो वक्ता और श्रोता दोनों रहेंगे तो भी लाभ नहीं होगा। तीनों का होना आवश्यक है। कोई समस्या है क्या? श्रोता, वक्ता और एकाग्रता, तीनों की समुपलब्धता होने पर ही व्याख्यान सार्थक होता है। कलियुग में सबसे अधिक कठिन विषय है एकाग्र होना। अन्य युगों में भी कठिन ही था। अर्जुन ने कहा मनो दुर्निग्रहम चलम। मन जो है उसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, और मन का निग्रह हो गया तो फिर सबका हो जाता है। और मन का निग्रह करना सबके लिए कठिन है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो निग्रहाचार्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि हो। किसी न किसी काल में मन पर से सबका नियंत्रण हटता है, ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। संकल्प और विकल्प करना मन का स्वाभाविक लक्षण है। यदा तो संकल्प विकल्प कृत्या मनस्तदा।
भगवान शंकराचार्य जी ने उपदेश किया कि वह प्रकृति अंतःकरण के प्रारूप में जब संकल्प और विकल्प करती है तो उसको मन कहा जाता है। और संकल्प और विकल्प करने का अर्थ है कि दो नाव पर पैर रखेगा, अलग अलग कार्य कर रहा है, भटकेगा। एक कार्य करेगा तो नहीं भटकेगा, दो स्थान पर उसकी सक्रियता रहेगी। संकल्प विकल्पात्मक मन है तो भटकेगा। उसको एक स्थान पर लाने का कार्य ही योग है। योग के कई प्रारूप हैं। वो नाक कान दबाने वाला एक योगा होता है आजकल, वर्ष में एक दिन योगा डे मनाते हैं और 364 दिन भोगा डे मनाते हैं। तो योगा पीछे छूट जाता है, भोग आगे हो जाता है। योग, भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम, सामान्यतम 8 अक्षर की परिभाषा भगवान ने दी। चाहे उसको योग कर्मसु कौशलम कह दें या समत्वं योग उच्यते कह दें। वैषम्य की स्थिति से ऊपर उठकर समत्व का भाव धारण करना योग है। किसमें विषमता और किसमें समानता? विष्ठा, दुग्ध, अन्न, सबों में क्या समानता हो सकती है? व्यवहार की दृष्टि से नहीं हो सकती। माता, पत्नी, पुत्री, सबका शरीर स्त्री का ही, लेकिन व्यवहार में विषमता होती है। तो किसमें विषमता और किसमें समानता? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख के मध्य समानता का भाव रखना, लाभ और हानि के मध्य समानता का भाव रखना। समानता का अर्थ ये नहीं है कि हम वर्णाश्रम व्यवस्था का उन्मूलन करके और मनुष्य, पशु, स्त्री, पुरुष, चतुर्वर्ण व्यवस्था को सब एक ही खिचड़ी परोस बना दे। यह नहीं कहा भगवान ने। स्वमर्यादा का पालन करते हुए अंतरात्मा में स्थित चेतन सबका एक ही है, यह समत्व का भाव धारण करना चाहिए। हमारे अंदर जिस प्रकार से चेतन का वास है वैसे प्रत्येक तत्व के अंतर्गत है। फिर भी व्यवहार में हम अन्न का भक्षण तो करते हैं किंतु विष का भक्षण नहीं करते, जहर नहीं खाते। ये व्यवहार की विषमता हो गई। और हृदय में आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने हृदय में जिस प्रकार से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं हर व्यक्ति करता है। जैसे हम मान अपमान का अनुभव करते हैं वैसे हर व्यक्ति करता है। जैसे हम हानि लाभ का चिंतन करते हैं वैसे हर व्यक्ति करता है। जिस प्रकार से दुख, हानि, अपमान की प्राप्ति होने पर हमें कष्ट होता है वैसे दूसरे को भी होता है। तो अपने हानि लाभ अपमान सुख दुखादि के ही समान दूसरे के भी हानि लाभ सुख दुखादि का अनुभव करेंगे तो किसी के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखेंगे। ऐसा समत्व भी व्यवहार में ला सकते हैं। और कुछ विशेष, ये तो अपर समत्व हो गया, सांसारिक समता हो गई। और पारमार्थिक समता क्या हो गई? तुषबद्धो ब्रीहिरुच्यते जनैस् तुषहीनस् तंडुलेति कथ्यते। ये औपनिषदिक सत्ता में पारमार्थिक समता बताई गई। सामान्य शब्दों में क्या अर्थ है? एक अन्न है, उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है तो हम उसे धान कहते हैं, और जब छिलका हट जाता है तो उसी अन्न को चावल कहते हैं। अन्न में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके प्रारूप में परिवर्तन आया। एक प्रारूप में वह आवरण से युक्त है, अन्य प्रारूप में वह आवरण से मुक्त है। धान कब है? जब छिलका से युक्त है, और छिलका हट गया तो चावल है। इतना ही अंतर है, तत्व में कोई अंतर नहीं। वैसे ही कर्म बंधन में फंसा हुआ चेतन पुद्गल कहलाता है, जीव कहलाता है। और कर्म बंधन से मुक्त चेतन, आवरण से मुक्त चेतन परमात्मा कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से, कर्म विपाक से परे अमृष्ट चेतन विशेष को ही ईश्वर कहा जाता है। और जो परे नहीं है उस स्थिति में उसी चेतन को जीव भी कहा जाता है। ये भगवान शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन का भी मत है। निग्रह संप्रदाय भी अद्वैत दर्शन प्रधान है। अब अद्वैत और द्वैत, इस पर अलग अलग काल में आचार्य गणों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। सबों का उद्देश्य एक था, किसी भी प्रकार से कर्मानुबंध में फंसे हुए जीव समुदाय को परमात्म तत्व की ओर लाना। यही आचार्यों का उद्देश्य रहा है। आचार्यों का अवतरण इस पृथ्वी पर न गाड़ी खरीदने के लिए होता है, न बंगला बनाने के लिए, न मठ बनाने के लिए, न पंडाल में शिविर लगा के दीक्षा देने के लिए होता है। ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये व्यापार बुद्धि आचार्यों के लिए न शोभनीय है और न इसके लिए उन्हें आचार्य पद का गौरव प्रदान किया जाता है। आचिनोति शास्त्राणि,
खदान है, खान है, माइनिंग हो रही है, स्वर्ण इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं की खदान है, उससे जो तत्व निकल रहा है अयस्क के रूप में वो शुद्ध स्वर्ण नहीं होता, उसको सुधारना पड़ता है, शोधित करना पड़ता है। उसमें जो अशुद्धि है, अन्य धातुओं का जो मिश्रण है, गंदगी है, उसको हटाते हैं, फिर उसको विधिपूर्वक शोधित करते हैं। अपने काम का निकाल लिया, बाकी फेंक दिया। ऐसे ही इस संसार में शास्त्र भी हैं, पाप भी है, अधर्म भी है, संतोष भी है, लोभ भी है। तो विविध प्रकार की भावना और विविध प्रकार के वाक्यों में जो संसार मोहित हो रहा है, उसमें से धर्मशास्त्र के संबंधित वाक्यों का चयन करके, चुनकर, अपने काम का विषय निकालकर, जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसे धर्मशास्त्रीय वाक्यों को चुनकर आचरण करने वाला और अपने में आस्थावान लोगों से आचरण करवाने वाला व्यक्ति आचार्य कहलाता है। धर्मशास्त्रीय वाक्यों को चयन करके, अब चयन का अर्थ ये नहीं कि अपने मतलब का चुन लिया और जहाँ लगा कि ये तो हमारे विरुद्ध जा रहा है उसको कह दिया मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, नकली है, वैसा नहीं। यथावत चयन करके, यथावत ग्रहण करके आचरण करने वाला और अपने शिष्यों से आचरण करवाने वाला सज्जन ही आचार्य कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ नहीं किए थे, अर्जुन से केवल वार्ता चल रही थी कि देखो भाई, हम तो अपने महल में द्वारिका में विश्राम कर रहे थे। भगवान क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों से युद्ध करने के लिए पूरे विश्व के राजाओं की सेना एकत्र हो रही थी। इसमें दुर्योधन भी द्वारिका गया और अर्जुन भी गए थे भगवान से सहायता मांगने के लिए, क्योंकि द्वारिका एक बहुत ही दृढ़ राज्य था। द्वारिका की नगरी एक अद्भुत सैन्य सत्ता से युक्त थी। वही दुर्योधन, अच्छा कितना निर्लज्ज था, 10-15 दिन पहले भगवान गए हैं शांति दूत बनकर, ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, 5 गांव भी दे दोगे तो पांडव मान जाएंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। उसने कहा सूच्याग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, हे कृष्ण, हे केशव, सुई के नोक के बराबर भूमि भी हम बिना युद्ध के नहीं देंगे। और भगवान ने जब थोड़ा विशेष समझाया तो कहा इसको बांध लो। भगवान पर ही आक्रमण कर दिया और 10 दिन नहीं हुआ उसको जाकर द्वारिका में कहता है कि कुछ सहयोग कीजिए। अस्तु, भगवान ने दोनों की बात उनकी ही इच्छा के अनुरूप रखी। अर्जुन ने कहा हमें आप चाहिए, बिना शस्त्र के ही आप हमें स्वीकार हैं। उधर एक अक्षौहिणी नारायणी सेना ले गया। भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ठीक है, जिसने जो अभिलाषा रखी हमने उसको पूर्ण किया। भगवान भी आए रथ पर सारथी के रूप में अपना योगदान देने के लिए। युद्ध भूमि में उद्घोष हो गया, शंखनाद हो गया, बीच में अर्जुन पहुँचे और कहे अब युद्ध नहीं करेंगे। कैसा लगा होगा भगवान को? एक तो हम वहाँ थे, उठा के हमको ले आया है नींद से जगा कर, और जिस कार्य के लिए लाया उसमें भी मना कर रहा है। लेकिन गीता का ज्ञान तब नहीं मिला। भगवान ने अर्जुन को डांटा है, फटकारा है, ललकारा है कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चत्वोत्तिष्ठ परम तप। उठ जा, खड़ा हो जा, लड़ ले, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। लेकिन उपदेश देना प्रारंभ नहीं किया। ललकारते रहे, उनके छात्र धर्म को उद्बोधित करते रहे। ज्ञान कब देना प्रारंभ किया? जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया है। अर्जुन ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं भगवान। देखिए, मूर्ख को समझाना सरल है क्योंकि कुछ जानता नहीं है, और ज्ञानी तो बना बनाया है। जैसे वेदव्यास जी ज्ञानी हैं, ज्ञानीनाम अपि ज्ञानी है ना, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं। थोड़ा सा मन विचलित हुआ, नारद मुनि आए, 4 श्लोक में भगवत तत्व का उपदेश कर दिया और समझ गए। जानते थे, एक बार स्मरण हो गया। पैजवन नाम का शूद्र था, अनपढ़ था, मूर्ख था। गालव मुनि का बड़ा सुंदर शिष्य था, उसको गालव मुनि ने समझाया, अच्छे खासे श्लोकों में समझाया, वो समझ गया, वो भी भगवान के तत्व को जान गया। बीच वाले जो है ना, वो थोड़े गड़बड़ करते हैं, न ये निरक्षर ही रह पाए, न पूरा पढ़ पाए, न इनका घड़ा खाली है न भरा। ऐसे में असुविधा होती है। आप कुछ समझाना चाहें तो पहले से जो भरा पड़ा है उससे विद्रोह होता है, टकराहट होती है। हम तो ये जानते हैं, ये बात ऐसी है, यहाँ तो ये लिखा है, आप ये कैसे बता रहे हैं? यहाँ विशेष समस्या होती है। अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ है ना, ब्रह्मापितम पुरुषम न रंजयति,
अज्ञ तो सुखपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और बहुज्ञ तो जान ही रहा है, लेकिन अल्पज्ञ को समझाने में ब्रह्मा जी के भी चारों मस्तक से पसीना उतर जाता है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ कहा कि प्रभु मैं कंजूस हूँ। किस प्रकार का कंजूस हूँ? पूर्व काल में गुरुजनों के मुख से स्वकर्तव्य का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अपहत हो गया है हमारा स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। जानता हूँ पैसा पड़ा है, अकाउंट सीज हो गया है, निकल नहीं रहा, मोह रूपी सैंक्शन लग गया है अकाउंट में। क्योंकि ये क्षेत्र अन्य भाषा से युक्त है, हमारा स्वभाव अन्य भाषा से युक्त है। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ के लोग तत्सम शब्दों को थोड़ा कम समझते हैं संभवतः। यद्यपि नवोदित यावनिम भाषाम प्राण कंठगतैरपि का भी अनुशासन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र का व्याख्यान जब करे तो अंग्रेजी इत्यादि विलक्ष्य भाषाओं का प्रयोग न करे। अब आजकल क्या होता है, स्वयं को शिक्षित दिखाने के चक्कर में तो 10-20 मिनट अंग्रेजी लपेट देते हैं, लेकिन निषेध है शास्त्र में। लेकिन एक अनुकल्प दिया शास्त्र ने इसमें भी, जो निषेध है वो भविष्य पुराण का है, अनुकल्प है शिवधर्मोत्तर पुराण का, कि अगर समाज संस्कृत इत्यादि विशिष्ट शब्दावली में उस ज्ञान को समझने में असमर्थ हो तो जिस भाषा में समझे उस भाषा का भी आंशिक प्रयोग कर देना चाहिए। यह भी एक अनुकल्प शास्त्र ने दिया। देश स्थानीय भाषाओं में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अस्तु, भगवान से अर्जुन ने निवेदन किया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं साधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नता को पहले प्राप्त किया। भगवान ने बाद में यही विधि बताई, तद्विद्धि प्रणिपातेन। अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे करोगे? पहले शरणागति होनी चाहिए, पहले प्रणिपात बुद्धि होनी चाहिए। अर्जुन के पास वो बुद्धि थी, इसीलिए प्रपन्नम। अपना परिचय कैसे दिया? मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका प्रपन्न भक्त हूँ। और परिप्रश्नेन, प्रश्न भी करना चाहिए। शरणागत होकर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आवश्यक नहीं कि गुरु जी बता ही देंगे, क्योंकि 10 प्रकार के शिष्य हैं, 10 प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। हो सकता है गुरु जी को यह अनुभव हो जाए कि इसको यह ज्ञान देना है, लेकिन हो सकता है न भी हो कई बार। ऐसे में शिष्य का कर्तव्य है, या गुरु जी इस विषय में आश्वस्त नहीं हो सके कि हमने जो शिष्य को बताया वो शिष्य समझ गया, तो ऐसे में शिष्य का कर्तव्य है कि पुनः वह प्रश्न करे कि आपने जो बताया वह हम ठीक नहीं समझ सके। तो इसीलिए मेरा भी प्रयास रहता है कि अपने कार्यक्रमों के अंत में जितना भी संभव हो प्रश्नोत्तरी सत्र रखा जाए। और यद्यपि हमें नहीं पता था कि यहाँ वो प्रबंध बन जाएगा, लेकिन अचानक से इन्होंने अपने ही कह दिया कि ऐसा कर देते हैं। हमने कहा ये तो मेरा मतलब रुचिकर विषय है। क्यों आपके प्रपन्न क्यों हुए? सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह सामान्य नहीं, 12 सर्वोत्तम भगवत धर्म विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ भीष्म पितामह भी हैं। अजामिल का प्रसंग स्मरण करें, जब यमराज ने अपने यमदूतों को 12 भगवत धर्म विशेषज्ञों का परिचय दिया है, तो उसमें भीष्म पितामह, राजा जनक, वेद सुखदेव जी, है ना, ब्रह्मा, सनत कुमार, अपना भी परिचय, ये सब 12, राजा बलि, ये सब का परिचय दिया है। तो भीष्म पितामह से नहीं पूछा जाकर क्या करना चाहिए, द्रोणाचार्य से नहीं पूछा, कृपाचार्य से नहीं पूछा, भगवान से पूछा। भगवान किस पद पर हैं? सारथी के पद पर हैं, नीचे बैठे हैं। अर्जुन का पहला संबोधन श्रीमद् भगवद गीता में अनुसंधान करने पर जो हमें समझ में आया, पहला संबोधन और अंतिम संबोधन भगवान के प्रति, सेनयोरुभयोर मध्य रथं स्थापय मेच्युत, अच्युत ये कहा, और तत्प्रसादान मयाच्युत, अंत में भी अच्युत कहा है। क्यों? भगवान द्वारिका की गद्दी पर रहें, चाहे वैकुंठ गोलोक साकेत की गद्दी पर रहें, चाहे सारथी की गद्दी पर रहें, भगवान भगवान ही होते हैं। उनकी महिमा ऊपर नीचे नहीं होती। भगवान सारथी के पद पर बैठने से सारथी हो नहीं जाते, वो भगवान ही रहते हैं। उनका महात्म्य अक्षुण्ण रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होती।
अखंड तत्व ब्रह्म तत्व है, वह अपने प्रारूप को अगर बदल ले तो महिमा को भी बदल देता है, ऐसी बात नहीं है, उसका प्रभाव यथावत बना रहता है। लीला के वैशिष्ट्य को दिखाने के लिए अपने प्रभाव को भले अपनी इच्छा के अनुसार कम कर दे, अधिक कर दे। कोई पहलवान जब अखाड़े में पहलवानी करता है, अपने विपक्षी के साथ लड़ता है तो अपने पूर्ण सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है, लेकिन वही पहलवान अगर घर में आए और उसका बालक उससे कुश्ती का खेल खेलना चाहे तो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, यद्यपि उसमें वह सामर्थ्य है, फिर भी अपने विलास के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वह लघुतर पराक्रम का प्रदर्शन करता है। ऐसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं तो आवश्यकता अनुसार कभी विशिष्ट पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देवराज इंद्र को हराकर पारिजात ले आते हैं, तो वही भगवान कभी लघुतर पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए काल यवन के ललकारने पर भाग भी जाते हैं, लेकिन उससे उनकी महिमा ऊपर नीचे नहीं होती, ये उनका निजी मनोविलास है, ये उनकी निजी इच्छा है वैशिष्ट दर्शन के निमित्त। अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा, अपने आप को प्रपन्न कहा और शिष्य के रूप में जब प्रस्तुत किया, शिष्यस्ते हम माम प्रपन्नम साधि, मुझ शरणागत का आप शासन करें, आप उपदेश करें। क्यों, हम ही क्यों करें? इसीलिए क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता। यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम, हमारे शरीर को, इंद्रियों को तप्त करने वाले इस मोहजन्य शोक को हटाने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है, आप ही हैं, इसीलिए आप हमें उपदेश दें। और भगवान ने भी क्या अद्भुत उपदेश दिया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। आज स्वामी जी से इसी विषय पर चर्चा चल रही थी, इसी श्लोक पर अनायास ये आकर सत्संग करने लगे। सभी उपनिषद गौ के समान हैं। गौ में जो शरीर की दृष्टि से देखें, खून भी है, हड्डी भी है, चमड़ा भी है, दुग्ध भी है, लेकिन श्रेष्ठ सेव्य क्या माना गया? दुग्ध, अन्य नहीं। सार क्या है गौ का? दुग्ध। बाकी दही घी इत्यादि तो दुग्ध के बाद में परिवर्तित हुए स्वरूप है ना, प्रधान तो गव्य दुग्ध है, जो वास्तविकता में गौ से निश्चित हुआ, फिर इच्छा अनुसार उसकी दही बनाए, मक्खन बनाए, घी बनाए, वो तो अपने इच्छा पर है। प्रधान गव्य है दुग्ध, पय। तो जितने उपनिषद हैं, श्रुति सिद्धांत हैं, वो गौ के समान हैं। भगवान को बचपन से गाय चराने का बढ़िया अभ्यास है, गोपाल, गोविंद, ये सब उनके नाम हैं। तो गोपाल जो हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण गाय दूह रहे हैं। उपनिषद रूपी गौ का दुग्ध जब निकला तो गाय जो है, हमारे क्षेत्र में एक क्षेत्रीय शब्द है पेनहाना कहते हैं उसको, इधर भी है कि पता नहीं। हाँ, वात्सल्य की अभिवृद्धि जब तक माता में न हो, चाहे किसी भी प्रजाति में, मनुष्य में भी, गौ में भी, श्वान में भी, माता और पुत्र का जो सहज प्रेम है, वह जो वात्सल्य है, अपने पुत्र के स्पर्श से जो माता में वात्सल्य का एक औदार्य अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, उससे दुग्ध का निस्राव होता है। अच्छा, वहीं पर अगर जोंक को लगा दें स्तनों में तो दूध नहीं पिएगा, वो खून पिएगा। जोंक को अगर गौ के या किसी माता के स्तनों में लगा दिया जाए तो दुग्ध का पान नहीं करता, क्योंकि दुष्ट है। इसी प्रकार से गीता अगर दुर्जन को दे दी जाए तो वो भी सदुपयोग नहीं कर सकता उसका। अब आजकल क्या है, बहुत से लोग गीता बांटते चल रहे हैं, है ना, इस्कॉन वाले अधिक करते हैं, गीता बांटे चल रहे हैं। भगवान ने स्वयं मना किया, भैया मत बांटना, तुम्हारे लिए बताया है अर्जुन, सबके लिए नहीं बताया है। अच्छा, दूसरे को बताने की इच्छा हो तो बताना, लेकिन कम से कम देख तो लेना कि सामने वाला योग्य है कि नहीं। भगवान ने जब अर्जुन को गीता दी तो इधर 7 अक्षौहिणी, उधर 11 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। एक में 18 अक्षौहिणी खड़ी हैं। किसने सुना गीता ज्ञान को? 4-5 लोगों ने सुना। एक तो अर्जुन सुने, क्योंकि भगवान ने उनको वह अधिकार दिया कि वो सुन सके। एक संजय सुन सके, क्योंकि वो वेदव्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे, वो भी उनकी दिव्य कृपा थी, इसीलिए अपने सामर्थ्य से नहीं। प्रकाशम वा दिवा वा यदिवानिशि मनसा चिंतितमपि सर्वं वेत्स्यति संजय।
सामने घटित घटना हो या परोक्ष की घटना हो, दिन की घटना हो, रात्रि की घटना हो, मन में सोची घटना हो, महाभारत क्षेत्र का कोई व्यक्ति कुछ भी कर बैठे, सोच बैठे, सब संजय जान जाएंगे। ये वरदान वेदव्यास जी ने दिया था, तो वो सुन लिए। अपने हनुमान जी झंडे पर हैं, वो सुन लिए। पहला भाष्य उन्होंने ही लिखा, पराशर संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के उपदिष्ट गीता ज्ञान पर पहला भाष्य और लघुतर भाष्य, पैशाच भाष्य हनुमान जी ने लिखा। वो बर्बरीक सुने, जिनको खाटू श्याम कहते हैं, क्योंकि वो भी दिव्य दृष्टि से युक्त थे। भीष्म पितामह पूरा नहीं सुन सके, लेकिन आप श्रीमद् भागवत की भीष्म स्तुति का अनुसंधान करें गंभीरता से, उसमें एक पंक्ति आई कि मोहग्रस्त अर्जुन को आपने उपदेश देकर छात्र धर्म में युक्त किया, मतलब उनको पता था कुछ चल रहा है, क्योंकि भगवान के वो दिव्य 12 महान भागवतों में आते हैं, तो उनको पता था कुछ चल रहा है। सार तो जान ही रहे थे, लेकिन बाकी कहाँ सुन पाए वह गीता ज्ञान। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं सुन पाए। जिस रूप में अर्जुन ने सुना, उस रूप में धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं सुना, लेकिन अर्जुन ने सुना। क्यों? अनन्य भक्ति की दृढ़ता को प्राप्त कर लेने से अर्जुन ने विश्वरूप भी देखा, ज्ञान को भी प्राप्त किया। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन। अर्जुन को दृढ़ अनन्य भक्ति की संसिद्धि थी, इसीलिए दुर्लभतम श्रेयस की प्राप्ति उनको सहजता से हो गई। और क्या कहा भगवान ने, किसको दो यह गीता ज्ञान? इदं ते, तुम्हारे लिए तो है अर्जुन, तुमको दे दिया। आगे के लिए क्या है परंपरा, क्यों नहीं देना चाहिए, इसका रहस्य भगवान बता चुके थे। 4 अध्याय का अनुशीलन कीजिएगा तो मिलेगा। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। अनधिकारी के हाथ में दोगे, अगला नष्ट कर देगा, इसीलिए मत दो। अनधिकारी के हाथ में जाने पर शास्त्र अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं, अधिकारी के उपलब्ध होने पर वही शास्त्र अपने स्वरूप को पुनः प्रकट कर देते हैं। शास्त्र अखबार नहीं है ना कि आपने छापा और 2 रुपये में खरीद कर पढ़ा और उसी में कचौड़ी लपेट कर खाया और फेंक दिया। ये शास्त्र नहीं है, वो शब्द ब्रह्म हैं, परमात्मा के वाङ्मय विग्रह हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, भागवत, पुराण, ये सब भगवान के दिव्य विग्रह। तुलसी, शालग्राम, धात्री, गंगाजल, ये सब में कोई भेद नहीं है। ये हमारी दृष्टि में केवल अलग अलग स्वरूप में प्रकाशित होने वाले एक परमात्मा है। हमारे ही शरीर में अलग अलग आकृतियां हैं, अंग की दृष्टि से अलग अलग आकृतियों वाले अंगों से अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन है सर्वत्र। हमारा ही शरीर, ऐसी बुद्धि रखती है। उसी प्रकार से यह सब कुछ अलग अलग शास्त्र के रूप में, अलग अलग तीर्थ के रूप में, अलग अलग देवस्वरूपों के रूप में वही परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। उसमें किसी एक स्वरूप को, एक ग्रंथ को, एक मंत्र को केंद्र में रखकर उपासना की जाती है, और उसी एक मंत्र, देवता, ग्रंथ के आश्रय से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अन्य देवताओं की प्रसन्नता भी उसी एक मंत्र, ग्रंथ, शास्त्र, देवता से हो जाती है। मुख भोजन करता है, उदर उस भोजन को पचाता है, लेकिन ऊर्जा पूरे शरीर को प्राप्त होती है। और पूरे शरीर में कहीं एक स्थान पर भी चोट हो तो पूरा शरीर अस्वस्थता का, बेचैनी का, कष्ट का अनुभव करता है, क्योंकि मन तो एक ही है ना। जिस मस्तिष्क से सब नियंत्रित हो रहा है वो तो एक है, जिस परमात्मा से सब नियंत्रित हो रहा है वो एक है। इसीलिए किसी भी देव स्वरूप की अवहेलना, किसी भी शास्त्र की अवहेलना, किसी भी तीर्थ की अवहेलना से सबों का अपमान होता है, सबों की अवहेलना होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान ने कहा, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। 4 लोगों को यह गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अतपस्क व्यक्ति के लिए यह ज्ञान मैंने नहीं बताया है। अतपस्क का अर्थ है जिसने अपने जीवन में तपस्या का आचरण नहीं किया। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि शंभू के समान जंगल चले गए और उल्टा टंग के धुआं पीने लगे, वैसी तपस्या नहीं। अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने स्त्री पुरुषादि लिंगगत विभाजन के अनुसार सबों के लिए तपस्या के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। बहुत से मंत्र केवल ब्राह्मण जप सकते हैं, बहुत से मंत्र केवल क्षत्रिय, बहुत से केवल वैश्य, बहुत से केवल शूद्र, बहुत से केवल स्त्रियां, बहुत से केवल पुरुष, बहुत से केवल सन्यासी, जैसे दशारण मंत्र इत्यादि हम लोग नहीं जप सकते। सन्यासी में भी जो त्यागात्मक सन्यासी हैं वो नहीं जप सकते, केवल दंड सन्यास वाले जप सकते हैं।
दंड संन्यास वाले भी 12 वर्षों तक ही जप सकते हैं, उसके बाद केवल यतिनाम प्रणवे रहते हैं, केवल ओंकार बच जाता है। तो उसमें भी उत्तरोत्तर क्रम से मंत्र विन्यास बदलता है। लेकिन आजकल क्या है, फैशनबाजी के चक्कर में टीवी पर यूट्यूब पर देख लिया, वहीं से मंत्र भी ले लिया, वहीं से सब करने लगे, उसी से फैशन बढ़ गया। ऐसे नहीं, मननम विश्व संतराणम, जिसके मनन से विश्व की रक्षा होती हो, विश्व में आप हैं, आपकी भी रक्षा होती हो, वह मंत्र है। वो मंत्र वाल्मीकि जी के लिए मरा भी हो सकता है और शबरी जी के लिए राम भी हो सकता है ना। काम उसको करना है। हाँ, लेकिन अधिकार से अगर मंत्र का जप करोगे अवश्य उसके उत्तम फल से लाभान्वित तो होगे, और अनधिकार पूर्वक करोगे तो वही मंत्र अपने प्रयोक्ता का विनाश भी कर देता है। अनधिकृत रूप से अब दूध भी श्वेत वर्ण का दिख रहा है, फिनाइल भी श्वेत वर्ण का दिख रहा है, दूध की जगह फिनाइल पी जाएंगे तब क्या होगा? विपरीत प्रभाव करेगा ना। दोनों सफ़ेद ही दिख रहे हैं, दोनों को नीचे गिराएंगे तो बहेंगे, तरल हैं। बाहर से सामान्य दृष्टि से बोतलें बंद है तो एक ही जैसा दिख रहा है, खोलेंगे तो गंध से अंतर पता चलेगा। और जिसने कभी ना उसके गंध का अनुभव किया हो वो क्या समझेगा? जिसने गंध का अनुभव किया वो समझ जाएगा कि क्या अंतर है, लेकिन जिसके लिए दोनों नया विषय है वो क्या करेगा? भ्रमित होगा। इसीलिए वहाँ पर अनुभवी की आवश्यकता है, और वही अनुभवी यहाँ पर आचार्यगण होते हैं, गुरुजन होते हैं। तो सामान्य तपस्या का भगवान ने संकेत किया पहले। भक्ति बिना तपस्या के नहीं आती, सोते जागते भक्ति नहीं आती। भक्ति दुर्लभ है, भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, बिरला कोई भक्त हो पाता है। और यहाँ पर पहले लोग भक्त ही हो जा रहे हैं। कलयुग में जो है ना, अभक्त कोई नहीं है और मूर्ख कोई नहीं है, सब भक्त हैं, सब ज्ञानी हैं। कम से कम मान तो स्वयं को ही रहे हैं। हम भी मान रहे हैं, आप भी मानते होंगे। अब कौन कितना है ये परमात्मा जाने, जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा गीता के 17वें अध्याय में, पहले कहा तपस्या का आचरण करो, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते, अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संसिद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। शरीर से होने वाली तपस्या, शरीर अस्वस्थ है, पड़े हुए हैं, बीमार हैं, तो मन से करो तपस्या, वाणी से करो तपस्या। वाणी भी साथ नहीं दे रही, मन से करो तपस्या। जिस अवस्था में जहाँ भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से कोई भी क्रिया व्यक्ति कर रहा है, वहाँ पर ही तपस्या का आप लाभ ले सकते हैं। देवताओं की पूजा, अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरुजन, पुरोहित इत्यादि का समादर, कुल वृद्धों का समादर, प्राज्ञ जन, विवेकी जनों का समादर, पवित्रता का, शारीरिक पवित्रता का व्यवहार। अब लोग कहते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए, यहाँ शरीर शुद्धि तक का होश नहीं है अगले को। मन पहले निर्मल हो जा रहा है। शरीर को निर्मल करना मन को निर्मल करने से अधिक कठिन है क्या? लोगों को कहा जाए कि स्नान करो, आचमन करो, कुछ खाए पियो हो तो पर्याप्त आचमन करो, कुल्ला करो, हाथ मुंह धो, नहीं। खाएंगे, पैसा है तो नैपकिन उठाकर पोंछ लेंगे। गरीब बेचारा पानी से हाथ धोएगा, क्योंकि उसकी शुद्धि पैसे से नहीं हो रही है ना। गरीब जो है वो हाथ धोएगा, कुल्ला करेगा, और धनी नैपकिन से पोंछ लेगा। क्यों? मन निर्मल होना चाहिए। शरीर साहब का निर्मल हो नहीं पा रहा, मन इनका पहले निर्मल हो जा रहा है। निरंतर शरीर की निर्मलता के बाद कदाचित किसी समय, किसी क्षण के लिए मन में निर्मलता आती है, लेकिन मन को देख तो नहीं रहा, इसलिए मन निर्मल है। अपने आलस्य को, अपनी अशुद्धि को, अपने पाप को छिपाने का ये बहाना है। ये निर्मलता नहीं है, ये आलस्य है। स्वीकार करो कि तुम आलसी हो, निर्मल नहीं हो। आलस्य है तो स्वीकार करो ना कि आलसी हैं, लेकिन उससे निंदा होगी, उससे लज्जा का अनुभव होगा, उससे तिरस्कार का अनुभव होगा, और कह दें कि मन निर्मल है, बढ़िया बात है। कोई परीक्षण करने तो आ नहीं रहा। अस्तु, ब्रह्मचर्य ये बहुत व्यापक शब्द है। जो अविवाहित हैं उनके लिए अष्टविध मैथुन का परित्याग ब्रह्मचर्य है। जो विवाहित हैं उनके लिए प्राजापत्य ब्रह्मचर्य का, वंश वृद्धि मात्र के लिए या ऋतुकाल में महीने में एक बार भार्यागमन करना भी ब्रह्मचर्य का परिचायक बताया जाता है, प्राजापत्य ब्रह्मचर्य कहते हैं। अथवा सदैव जिनका चित्त परमात्मा में लगा रहता है, परमात्मा तत्व के अतिरिक्त कुछ और चिंतन जो नहीं करते, वो सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य है। तो अलग अलग वर्णाश्रम लिंगादि के अनुसार ब्रह्मचर्य के अर्थ व्यापक हो जाते हैं, जिस पर प्रसंगानुसार कभी बाद में चर्चा अगर अवसर मिलेगी तो करेंगे। अहिंसा का पालन करना है,
अब अहिंसा का पालन करने में क्या बात है, धर्म सम्मत, जहां धर्म ने हिंसा करने के लिए आदेश ही दिया है वहां विधि वाक्य से अशुद्धमिति चैन्य शब्दात, ये सूत्र लगता है। शब्द ने, शब्द ब्रह्म ने, यहां शब्दात का अर्थ है शब्द ब्रह्मणा, शब्द ब्रह्म ने, श्रुति ने, श्रुति सम्मत शास्त्रों ने, वेदों ने कहा कि यहां हिंसा करो, इसीलिए वहां पर उस हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं। ब्रह्मसूत्र के बहुत से प्रकरणों में ऐसा विषय आचार्यों के वाक्य में मिलता है। बहुत से पूर्व काल के श्रौत यज्ञ इस प्रकार से होते थे, बहुत से आगम विधियों में भी ऐसा वर्णन है। और जहां पर धर्म की रक्षा की बात हो वहां पर भी आतताई का वध करना हिंसा के रूप में परिगणित नहीं कहा गया। ये सभी शास्त्रीय वाक्य हैं। लेकिन जो व्यक्ति अहिंसा अहिंसा का राग लापते हैं, मच्छर को वो भी मारते बैठते हैं, जबकि उसके लिए शास्त्र ने मना किया। अब इस प्रसंतंग मशकम यह खंडयति नित्यशः, मच्छर मारने को भी शास्त्र ने अपराध कहा। आपको मच्छर से समस्या है तो धुआं इत्यादि का प्रयोग करके भगा दें, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया तो बैडमिंटन रैकेट का आविष्कार किया, उससे चट चूट करते रहते हैं। धुएं से क्या होता है, जब उस तिर्यक को, उस कीट को यह अनुभव होगा कि यहाँ मैं असुरक्षित हूँ तो भाग जाएगा। लेकिन अगला भाग भी नहीं पा रहा, उससे पहले साक्षात यमदूत के समान आप उसके सामने प्रस्तुत हैं, तो आप स्वीकार कीजिए कि आप यमदूत हैं। शास्त्र कह रहा है तपस्वी बनो, आप बोल रहे हैं हम यमदूत बनेंगे। तो उससे बड़ा जो यमदूत है वो भी बहाल हुआ है। 30 करोड़ यमदूत बहाल हैं संयमनीपुरी में। कंपनी के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है, यमराज के पास जो है यमदूतों का कोई अभाव नहीं है। और अन्य युगों में जो खाली बैठकर ये सब ओवर टाइम का पैसा लिए हैं, वो कलयुग के ओवर टाइम में लगाते जा रहे हैं। क्योंकि अन्य युगों में दंड देने का काम कम होता था, कलयुग में वही सारा काम मिलना है। एक गुण है कलयुग में, कलौ तधरि कीर्तनात् वाला जो गुण है, उसको पकड़ लेने मात्र से सबका कल्याण हो सकता है। राजा परीक्षित ने इसीलिए कलयुग को छोड़ा। भक्ति देवी ने प्रश्न किया है देवर्षि नारद से कि इतना घटिया युग है, इतना दुष्ट है, इतना विभत्स इसका स्वभाव है, राजा परीक्षित इसको मारने में समर्थ थे, फिर क्यों नहीं मारा? देवर्षि नारद ने कहा इसीलिए नहीं मारा क्योंकि इसके पास एक योजना है, बड़ी उत्तम योजना है कि बहुत सरलता से भगवान से मिला सकता है, बड़ी सरलता से भगवान से जोड़ सकता है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। जो फल बड़े बड़े ध्यान मार्गियों के द्वारा, यज्ञ करने वाले याज्ञिकों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा अन्य युगों में प्राप्त किया जाता था, वही फल सरलता से एकाग्रचित्त होकर भगवत स्मरण करने मात्र से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। लेकिन इतना सुंदर ऑफर चल रहा है, आपको मतलब नहीं है। हाँ? कहीं कोई सेल लगे कोई मॉल में, तो जिस वस्तु की आवश्यकता न भी हो 30-40% डिस्काउंट देकर उसको खरीद कर ले आते हैं। लेकिन यहाँ इतना सुंदर अवसर इस दुष्ट ने स्वयं प्रदान कर रखा है कलयुग ने, लेकिन फिर भी नहीं लेना चाहते। तो ये हमारा हतभाग्य होना है, सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। तो अलग अलग प्रकार से कायिक वाचिक मानसिक तपस्या, मन से किसी के अहित का चिंतन नहीं करना। अभी 10-15 दिन पहले किसी व्यक्ति ने किसी कारण हमारे ऊपर बहुत प्रकार के लांछन लगाए सोशल मीडिया में, हमने कोई उत्तर नहीं दिया। कल रात को 2 बजे उनका संदेश आया कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया। तो समाज आपको 10 तरह की बातें कहेगा, और हर युग में कहा गया, हर प्रकार से कहा गया। अब ये आप पर है कि आप कितने उसको स्वीकार करते हैं, कितना छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे क्रोध नहीं आता, काम नहीं आता, लोभ नहीं आता। काम क्रोध लोभ से सब पड़े हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आपके जितना नहीं आता। और इसका कारण क्या है कि मैं निरीक्षण करता रहता हूं अपने वृत्तियों का। अगर मैं 100 काम कर रहा हूं तो 10 काम भले काम क्रोध लोभ से युक्त होकर हो, लेकिन 90 काम में तो अपनी वृत्ति दृढ़ है कि हाँ ये देखो इसमें गड़बड़ जा रही है बात, इसको नियंत्रित रखो। तो अधिकाधिक अपने आप को संयमित रखने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और इसका अहंकार भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो देवर्षि नारद और विश्वमोहिनी वाला एपिसोड भगवान को बहुत बढ़िया लगा था। भगवान जब आपका अहंकार तोड़ने पर आते हैं तो बहुत बढ़िया से तोड़ते हैं, और हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में इसका अनुभव करता है। अगर वह भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो इस कृपा का अनुभव करता है। अहंकार तोड़ने की भी एक कला भगवान की बड़ी सुंदर है। अर्जुन का, सत्यभामा जी का, गरुड़ जी का, सबका अहंकार किसी न किसी काल में भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाओं के माध्यम से तोड़ा है।
न चाशुश्रुषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। गीता का ज्ञान उसे भी नहीं दिया जाए जो सुनने की इच्छा न रखता हो, गाड़ी रोक कर हेलमेट खोल के और गीता पकड़ा दो, वैसा भी भगवान ने नहीं कहा। वो खड़े खड़े लघु शंका करके आ रहा है, गुटखा थूका है, उसको तुम गीता पकड़ा रहे हो, और उसको भी श्रद्धा युक्त चित्त से नहीं वो ग्रहण कर रहा है कि अरे अब दे रखें तो कहाँ रखें, वो भी अलग से देख रहा है कि डिक्की में जगह है कि कहाँ रखें इसको। और न चमाम योभ्य सूयति, जो हमारे प्रति, भगवान कहते हैं कि जो हमारे प्रति द्वेष बुद्धि रखे, ऐसे व्यक्ति को भी यह नहीं देना चाहिए। बीच में अभक्त को भी देने का निषेध किया, लेकिन उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 दिन उसी पर बोलना है। भक्त और अभक्त पर ही यह व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया है, तो उस पर बोलना ही है। भगवान भक्ति योग का उपदेश करते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यहाँ जो अष्टांग योग आचार्य पतंजलि ने उपदिष्ट किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त वृत्तियों का निरोध, निग्रह, नियंत्रण योग कहलाता है। और उस योग से किसकी प्राप्ति होती है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। अगर नहीं होती है तो उसको व्यायाम मात्र समझना चाहिए, शारीरिक श्रम समझना चाहिए, इंद्रियों का व्यायाम है वह, अगर वह परमात्मा तत्व से जोड़ न सके। बहुत से लोग पता नहीं क्यों योग दर्शन को नास्तिक प्रधान दर्शन मानते हैं, लेकिन योग दर्शन ने बहुत स्पष्टता से ईश्वर की परिभाषा बताई। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशा, ये सब पंच क्लेश के लक्षण बताए। अन्नपूर्णोपनिषद इत्यादि के अनुसार स्वयं को परमात्मा से सर्वथा भिन्न और देह से सर्वथा एक समझने का ही भ्रम अविद्या है। मैं देह हूँ, ईश्वर भिन्न है और हम ही शरीर हैं। परमात्मा से एकता और देह से भिन्नता ये होना था, हो क्या गया? देह से एकता हो गई, परमात्मा से ही भिन्नता हो गई, तो ये अविद्या हो गई। विद्या और अविद्या दो हैं। विद्या क्या है? परमात्मा से स्वयं की अभिन्नता का अनुभव करते हुए संसार की अनित्यता को समझना। यहाँ उल्टा हो गया, परमात्मा से ही मतलब नहीं, संसार से ही नित्यता और एकाग्रता, अभिन्नता का अनुभव कर बैठे, यही अविद्या है। और इसी योग शब्द पर भगवान ने बहुत प्रकार से, यहाँ तक कि अर्जुन विषाद योग कहा प्रथम अध्याय को। अर्जुन के चित्त में जो विषाद आया ना, वो विषाद भी योग का स्वरूप लेकर आया। ततो योग समत्वं योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, दोनों बातें भगवान ने कही। जीव और ब्रह्म के मध्य समत्व बुद्धि का अनुसंधान योग है, और जब तक वह अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक इस संसार की सांसारिकी वृत्ति बनी हुई है, तब तक अपने स्वकर्म में कुशलता को बनाए रखना भी योग का लक्षण है। हमारी परंपरा में जित दैत्य राज चक्रे मार्गे सिद्धास्य निग्रहस्य त्वं निग्रह मार्गः सोयम ध्यानाभ्यासो हि योगिनाम ललिते, एक स्तुति है, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में कहते हैं, श्री वेंकट भट्ट स्वामी कहते हैं आर्या साहस्री ग्रंथ में, भंडासुर नामक दैत्य से भगवती ललिता का जब युद्ध, ब्रह्मांड पुराण की कथा है, वहाँ वर्णित है, जब युद्ध होता है, भंडासुर भी हुआ नहीं है, वो होगा, भगवती ललिता का उससे युद्ध होगा, लेकिन ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी हैं तो कल्पांतर की घटना को भी प्रत्यक्ष के समान वर्णित कर देते हैं। जैसे कल की भगवान होंगे, लेकिन उनसे जो घटनाएं लीलाएं होंगी वो कल के पुराण में लिख गए, वेदव्यास जी भविष्य पुराण में लिख गए, ये सब बातें। तो भगवती निग्रह मार्ग की सिद्धा हैं, उनसे श्रेष्ठ निग्रह कोई नहीं करता, ये आचार्यों का मत है संप्रदाय में। सिद्धा से निग्रह सत्यम, और उन्हीं की कृपा से उनके जो भक्तगण हैं, उनके जो आराधक हैं, उनके जो साधक हैं, ध्यान के माध्यम से अपने मन का और अन्यान्य सिद्धि शक्ति के माध्यम से अधर्म का निग्रह करते हैं। प्रधानता से, ऐसे तो और भी हैं, 108 शक्तिपीठ तक देवी भागवत में वर्णित है, लेकिन प्रधानता से 52 शक्तिपीठ की बात भी तंत्र शास्त्रों में आई है, 52 वर्ण मातृकाओं की बात आई है, 52 निग्रहाचार्य होते हैं। सत्य युग के लिए 20 निग्रहाचार्यों को नियुक्त किया गया है, त्रेता युग के लिए 12 निग्रहाचार्यों को नियुक्त किया गया है, द्वापर युग के लिए 10 और कलयुग के लिए 10। तो सत्य युग में जो निग्रहाचार्य होते हैं वो ओड्यान पीठ की गद्दी पर बैठते हैं, जिसको ओंकार पीठ भी कहा जाता है। त्रेता युग में जो निग्रहाचार्य होते हैं वो अपना मुख्यालय बनाते हैं जालंधर पीठ में। पूर्णगिरि पीठ में द्वापर युग के निग्रहाचार्य बैठते हैं, और कलयुग के निग्रहाचार्य कामरूप परंपरा में बैठते हैं, कामाख्या में। कामरूप पीठ की परंपरा कलयुग के निग्रहाचार्यों की होती है।
इनके अतिरिक्त निग्रह पुत्र इत्यादि की संज्ञा वाले और भी सैकड़ों होते हैं। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक निग्रहाचार्य अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी करे। जैसे मुझे अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त करने का अधिकार नहीं मिला है संप्रदाय, वो पहले से नियुक्त हैं, कौन होंगे, कब होंगे, किस समय होंगे, जिनका वर्णन हम निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ में कर रहे हैं। 7 निग्रहाचार्य ऐसे हुए जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ही नहीं हमसे पहले, वो सिर्फ अपना काम किए, शरीर हुआ पूरा, चले गए। तो जितना मिलता है क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट, उतना पूरा करो और चले जाओ, अपने प्रारब्धानुसार आगे बढ़ो। भगवान शिव के एक स्वरूप हैं श्रीनाथ। यहाँ श्रीनाथ शब्द विष्णु भगवान का वाचक नहीं है। श्रीनाथ आदि गुरुत्रयम गणपतिं पीठत्रयम भैरवम, इन श्लोकों में श्रीनाथ भगवान का वर्णन आया है। तो श्रीनाथ भगवान श्री वक्रा देवी की आराधना करके सिद्धनाथ रूप को धारण करते हैं और प्रथम और सर्वोच्च निग्रहाचार्य वही बनते हैं। और वो चारों युग में समान ही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। हम लोग तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, मनुष्य रूप में। प्रधान और सर्वोच्च निग्रहाचार्य के रूप में भगवान श्रीनाथ बैठते हैं। तो इस प्रकार से हमने सामान्य परिचय दिया। हमारे संप्रदाय में 300 ग्रंथ हैं। निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित। शक्ति संगम तंत्र का वचन है कि निग्रहागमों में जैसे वैष्णवागम होते हैं, शैवागम होते हैं, वैसे ही शाक्त परंपरा की उपशाखा है निग्रहागम। उसमें 100 तंत्र और 200 उपतंत्र होते हैं। ये सब सांप्रदायिक विषय है। तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग की जो चर्चा है, उसमें जो अपने चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने की बात है, वह निग्रह संप्रदाय का एक प्रधान लक्षण भी है। निग्रह मार्ग स्वयं ध्यानाभ्यासो ही योगिनाम ललिते। योगियों का जो ध्यान का अभ्यास है, मन को नियंत्रित करने का अभ्यास है, वह निग्रह मार्ग भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। भगवान ने भी कहा, अर्जुन ने जब कहा मनो दुर्निग्रहम चलम, मन का निग्रह करना कठिन है, भगवान ने कहा अभ्यास से न तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। तब अर्जुन ने कहा कि उसका निग्रह हम वायु के समान, जैसे मुट्ठी में वायु को पकड़ लें तो स्याहम निग्रह मन्य वायु सुदुष्करम। तो भगवान ने कहा ये बात तो सत्य है, मनो दुर्निग्रहम चलम है, लेकिन अभ्यास से न तो कौनतेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा वैराग्य वृत्ति का आश्रय लेकर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, अलग अलग श्रद्धा के माध्यम से क्या विभाजन होता है, भक्ति मार्ग के माध्यम से कैसे होता है, ज्ञान मार्ग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से कैसे होता है, इस पर भगवान ने व्यापक चर्चा की है गीता में। तो भक्ति योग परक शास्त्र वाक्यों का आश्रय लेकर हम इस व्याख्यान सत्र को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, आधुनिक युग में विशेष करके, भक्ति योग और ज्ञान योग अलग अलग है। मेरी दृष्टि में यह एक भ्रम है, क्योंकि कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। भगवती जगदम्बिका ने पार्वती गीता में अपने पिता हिमालय को पार्वती जी ने बताया है। इसी बात का प्रतिपादन अन्यान्य ग्रंथों में भी आचार्यों ने किया है। अपने वर्णाश्रमोचित स्वकर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति में भक्ति का उदय होता है, और वह भक्ति जब उदित हो जाती है तो ज्ञान रूपी संतान को जन्म देती है। यदि भक्ति के बाद ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा बोध नहीं हुआ, तो उसको वंध्या भक्ति कहते हैं। मतलब वह भक्ति निष्फला है, लोक भाषा में कहे तो बांझ है। अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई तो वह ज्ञान दंभी है, वह ज्ञान भी निष्फल है। ज्ञान भी वैराग्य के साथ युक्त होकर ही पूर्ण होता है। नारद देवर्षि जी के पास भक्ति देवी ने अपना कष्ट निवेदित किया। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति है, महाराष्ट्र में ये मेरा पहला व्याख्यान है। ऐसे आया तो 2-3 बार हूँ, लेकिन व्याख्यान के लिए पहली बार आया हूँ। और इधर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो बाकी क्षेत्रों में भी कुछ तो है लेकिन इधर कुछ विशेष है, शास्त्र सिद्ध देवताओं की अपेक्षा शास्त्र विमुख काल्पनिक देवताओं की ओर लोगों का आकर्षण अधिक रहता है। चमत्कार शीघ्र चाहिए और परिश्रम कम करना है। इधर के लोगों में एक दुर्वृत्ति हमें देखने को मिली। तो भक्ति की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया नहीं है। मैं नहीं कह रहा, भक्ति स्वयं कह रही है।
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भक्ति है। कुछ कुछ संत हुए महाराष्ट्र में जिन्होंने भक्ति को बहुत श्रेष्ठता के साथ धारण किया, आचरण में लाया। लेकिन दुर्भाग्य समाज का कि उनके उस भाव को समझ नहीं सके, भटके अधिक, अपनाए कम। तो भगवान ने भक्ति देवी की सेवा के लिए ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति को दिया था। मुक्ति को बहन बना लिया, ज्ञान वैराग्य को पुत्र बना लिया भक्ति देवी ने। और ज्ञान वैराग्य अगर क्षीण रह जाए तो भक्ति देवी प्रसन्न होती हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आपके हृदय में भक्ति है और वह भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से हीन है तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती, रुदन करती रहती है। देवर्षि नारद के सामने भक्ति ने अपना कष्ट निवेदित किया। हमारे ये जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, लेटे हुए हैं। इस स्थान को, वृंदावन को छोड़कर हम कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएं। वृंदावन छोड़ने के लिए तैयार हो गई भक्ति। ज्ञान और वैराग्य की अपुष्ट अवस्था को देखकर रुदन करती हुई भक्ति ने कहा, विदेशं गम्यते मया, हम दूसरे स्थान पर चले जाने को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन अपने ज्ञान वैराग्य संज्ञक पुत्रों के कष्ट को देखना हमें स्वीकार्य नहीं है। और उन्हीं भक्ति भगवती की परम प्रिय भूमि वृंदावन में बैठकर भक्ति के नाम पर ज्ञान मार्ग की निंदा हो रही कि नहीं हो रही? जो भक्ति भगवती, हम लोग कुछ कहते हैं तो लोग चिढ़ाने आते हैं, अरे तुम लोग ज्ञान मार्गी हो, भक्ति का मर्म नहीं जानते, भक्ति का रस नहीं जानते, भक्ति तुम्हारे जीवन में दुर्लभ है। ये सब उलाहनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन जिस ज्ञान की निंदा करते हैं, क्या भक्ति देवी उस ज्ञान की भी निंदा कर रही थी? नहीं, वो तो चाहती थी ये पुष्ट हो, मैं भले बूढ़ी हो जाऊं, ये पुष्ट हो, और अगर ये पुष्ट नहीं होंगे तो मैं इस स्थान को ही छोड़कर चली जाऊंगी। तो जिस स्थान पर ज्ञान का निरादर हो, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति देवी के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस उत्पन्न भक्ति पुत्र ज्ञान की निंदा हो, वहां भक्ति की भी प्रसन्नता नहीं होती। हाँ, ज्ञान के कई प्रकार हैं, ये बात सत्य है। कुछ प्रकार का ज्ञान भक्ति में बाधक होता है, यह बात भी सत्य है। इस पर भी अभी आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे। ज्ञान के प्रकार, भक्ति के प्रकार। प्रधानता से भक्ति के दो प्रकार हैं, पराभक्ति, अपराभक्ति। सामान्यतया यही समझना चाहिए। पराभक्ति क्या है? सा परमेश्वरे परम प्रेम रूपा अमृतवदानंद रूपा च। परमेश्वर से अहेतुकी भाव से जो स्नेह का जन्म हो, वह पराभक्ति है। उसमें कोई हेतु नहीं है, उसमें कोई एक हेतु नहीं है कि हम परमात्मा से प्रेम क्यों कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब ये भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, पराभक्ति जिसको प्राप्त हो गई, उसके जीवन का प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक व्यवहार भगवान के लिए हो जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने पराभक्ति का एक बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान शिव के प्रारूप में व्यक्त किया है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। क्या कहते हैं? विहित और अविहित दोनों अपराधों की क्षमा मांगी। अपराध तो अविहित ही होगा ना। विहित अपराध क्या होता है? गलत गलत है, अच्छा गलत, और बुरा गलत क्या होता है? धर्म सम्मत गलत और धर्म विरुद्ध गलत, ये तो नहीं होता ना, गलत गलत है। विहित अपराध, वैध अपराध, ये क्या होता है? सकाम बुद्धि से भगवान को पुकारना भी एक अपराध ही है, ये विहित अपराध है। कैसा अपराध है? शास्त्र ने बताया, इस बात के प्राप्ति के निमित्त भगवान के इस मंत्र का इतना लाभ जप कर देना चाहिए। आपने किया, वो मिला, लेकिन भगवान का क्या वही सामर्थ्य है? क्या भगवान ने उस मंत्र का उपदेश इसीलिए किया था कि भौतिक विषय की इस प्राप्ति के लिए उनको पुकारा जाए? नहीं, ये विहित अपराध की श्रेणी में आता है। अविहित अपराध तो वही है कि हम शास्त्र विरुद्ध कुछ काम कर बैठे तो उसके लिए क्षमा, लेकिन शास्त्र सम्मत काम भी गलत तब हो जाता है जब वो हमें बांधने वाला हो जाए, हमें इस संसार में फंसाने वाला हो जाए। अच्छा,
आत्मा त्वंगिरिजामति सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। और इसी बात को श्री वैष्णव मत में कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। या करोमि और समर्पये हम आत्मने भाव लगाकर, अपने लिए आत्म हेतु भाव लगाकर। तो इसमें अपने शरीर की प्रत्येक क्रिया हमारे लिए नहीं, उसका उपभोक्ता भाव, उसका कर्ता भाव हमारा नहीं अपितु परमात्मा का है, ऐसा चिंतन करते हुए जो कार्य किया जाए वो पराभक्ति का लक्षण है। काम तो करेगा ही व्यक्ति, शरीर है तो श्वास लेगा, भोजन करेगा, शयन करेगा, गमन करेगा, विविध क्रियाएं करेगा, लेकिन यत् करोष यदस्नास यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने क्या कहा? जो खाओ जो पियो जैसे रहो सब मुझे अर्पित करते जाओ। तो जो खाओ पियो के चक्कर में बिरयानी नहीं ले आनी। भगवान ने यह भी कहा कि हमारी आज्ञा के अनुरूप चलते हुए करो। हो सकता है किसी व्यक्ति में उतनी समझ न हो, तामसी बुद्धि यदि उसको पता ही नहीं है शुद्ध और अशुद्ध क्या है। बहुत सी ऐसी भक्तिमती माताएं हुई हैं। माता कर्माबाई का उदाहरण, जूठी खिचड़ी भगवान को खिला दे रही। मुक्ताबाई, जनाबाई, ऐसी बहुत सी भक्तिमती स्त्रियां हुई हैं। तो भक्ति के अतिरेक में किया गया कर्म सदाचरण में प्रमाण नहीं होता। भक्तिमती मैया सबरी ने जूठे फल भगवान को खिला दिए, लेकिन वो कृत्य हमारे लिए सदाचरण में प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो पराभक्ति की निष्ठा में दृढ़ थी। और अगर वो हमारे लिए प्रमाण हो सकता है तो भगवती मीराबाई ने जब जहर पिया और बच गई तो हमारे लिए वो भी प्रमाण हो सकता है। लेकिन वो तो हम प्रमाण नहीं मानते। इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हमें पता है कि हमारी भक्ति उस स्तर पर नहीं पहुंची। तो पराभक्ति का साधक शुद्धि अशुद्धि इत्यादि हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं कुछ कर नहीं रहा, इसीलिए स्वयं किसी कर्म का फल भोग नहीं रहा। उसके शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया उसके भीतर बैठे परमात्मा के ही द्वारा हो रही है और उसका फल भी अंदर बैठा परमात्मा ही भोग रहे हैं। इसीलिए भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। लेकिन कलयुग में, और वो भी यूट्यूब के आविष्कार के बाद, हर व्यक्ति पराभक्ति से युक्त हो गया है। इसीलिए अब ये भी कह दिया जा रहा है, रजस्वला स्थिति में भोग लगा रही, कोई बात नहीं, भक्त हो लगा दो। ग्रहण में भोग लगाना है, कोई बात नहीं, लगा दो। घर में कोई मर गया, सूतक लग गया, कोई बात नहीं, लगा दो। ये भक्ति नहीं, ये उन्माद है। उत्पात आयोपकल्पते। ऐसी भक्ति उत्पात को जन्म देती है, भगवान की प्रसन्नता को जन्म नहीं देती। आपने कहा हम भगवान की माता हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या भगवान ने भी कहा कि मैं आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूं? नहीं कहा ना। यदि भगवान इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ मैं भी तुम्हें अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूं, तो कदाचित आप कर्मबंधन से परे व्यवहार कर सकती हैं। वो भी जानबूझकर नहीं करते थे, इनके द्वारा ऐसी घटनाएं घटित हो जाती थी। शबरी जी ने जब जूठे फल खिलाए भगवान को, भगवान ने चखे, प्रशंसा की। अचानक से शबरी जी को होश हुआ कि ये क्या गड़बड़ मैंने कर डाली। भूसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में शबरी जी ने बड़ा विलाप किया कि प्रभु ये गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी भक्ति के प्रेम की पवित्रता के कारण ये फल शबरी हमारे लिए पवित्र है। लेकिन उनको ये अनुभव हुआ कि हमने गलत किया है, ये विधि नहीं है, ये सदाचार नहीं है। जबकि वो बिना स्नान किए खिचड़ी बनाती थी ना, कर्माबाई थी संभवतः। एक महाराज जी ने उनको रोका कि भाई ये गलत बात है, ये अपराभक्ति वाले थे, वो पराभक्ति वाली थी। तो उन्होंने विद्रोह नहीं किया, ये नहीं कहा कि हमसे बड़े भक्त हैं यार, भगवान रोज मेरे सामने बैठकर खा रहे हैं, नहीं कहा। स्वीकार किया ये गड़बड़ हुई हमसे, हम इसे सुधार करेंगे। हाँ, भगवान ने कहा कि वो सुधार की आवश्यकता तुम्हें नहीं, ये चलेगा। तो भगवान ने जब कहा तब उन्होंने उस बात को मान्यता दी। अपने मन से कल्पना करके नहीं बैठ गई कि हम भगवान की माँ हो गए तो हमने ये खिला दिया और भगवान ने प्राप्त भी कर लिया। अविधि पूर्वक किए गए पूजन को देवता ग्रहण नहीं करते, उसको ग्रहण करते हैं ब्रह्म राक्षस।
वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। अविधि पूर्वक किया गया हवन या राग भोग जो भी सेवा हो रही भगवान की, उसको विग्रह के सामने निवेदित करने पर भगवान देखते हैं कि ये तो न इसके हृदय में ढंग की निर्मलता है, न तत्व में ढंग की निर्मलता है, ये है धोखेबाज। तो उसको भगवान स्वीकार करते नहीं, ब्रह्म राक्षस इत्यादि उसके अंश को ग्रहण करते हैं। और वही ब्रह्म राक्षस प्रसन्न होकर जब इसको कुछ दे देते हैं तो इसको लगता है भगवान से तो हॉटलाइन पर संपर्क है हमारा, जो हम कर रहे हैं सब भगवान से सीधे मिल रहा है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, ये सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती। भगवान की पराभक्ति अगर दृढ़ हो जाए तो शरीर की प्रत्येक क्रिया स्वयमेव भगवान के लिए निवेदित हो जाती है। पुरुष देहेषु सेते इति पुरुषः, जो इस नगर संज्ञक शरीर में निवास करे वह चेतन पुरुष कहलाता है। और उस चेतन के उपस्थिति मात्र से इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, वहाँ भी वह काम कर नहीं रहा। काम करने का जो विभाग है, सुख दुख के अनुभव का जो विभाग है, वो अंतःकरण का है। सुख और दुख में प्रधान उपभोक्ता हमारा अंतःकरण है। आत्म तत्व को बहुत स्पष्टता से अगर विचार करें तो वो भी भोक्ता और कर्ता नहीं है, उसकी उपस्थिति से घटनाएं घटित होती हैं। जैसे सूर्य आकाश से प्रकाशित है, बचपन में खेलते थे, लेंस ले लेते थे और कागज रखते थे और धूप से उसको जलाते थे। तो इसमें सूर्य देव क्या उस कागज को जला रहे हैं? क्या उनकी आसक्ति उस कागज को जलाने में है? क्या उस कागज के जलाने में उनको कर्ता भाव का अनुभव हो रहा है कि हमने आज ये कागज जलाया? नहीं, उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके तापमान से वो कागज जल रहा है और उसमें वो लेंस उनकी शक्ति को विशेष प्रकाशित करने में निमित्त बन गया। तो कागज यहाँ पर विविध क्रियाएं हैं, क्रियाओं के अभिव्यक्त करने वाले इंद्रिय गोलक हैं। लेंस वहाँ पर अंतःकरण हो गया और सूर्य है आत्म तत्व का स्वरूप। ऐसे इसको व्यवहार में समझा जा सकता है। तो पराभक्ति बाहर से कोई समझ नहीं सकता। वह श्वास भी ले रहा है तो भगवान के ही लिए, भगवान के ही माध्यम से ले रहा है। भोजन भी कर रहा है तो भगवान के लिए, भगवान के माध्यम से कर रहा है। शयन कर रहा है वो भी निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा तो शरीर के लिए है ना, और निद्रा क्या है? तामसी धृति है ना। 18वां अध्याय देखें, निद्रालस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। गीता के 18वें अध्याय में निद्रा को, आलस्य को, प्रमाद को तामसी धृति भगवान ने कहा है। लेकिन वही अगर पराभक्ति का साधक सोए तो उसको निद्रा नहीं कहते, उसको कहते हैं समाधि, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, परमात्मा रंजन के लिए हो रही। दूसरी प्रकार की भक्ति क्या है? अपराभक्ति। अपराभक्ति के भी दो प्रकार हैं, एक गौण, एक मुख्य। गौणी भक्ति और मुख्य भक्ति, मुख्या भक्ति। गौणी भक्ति से ही भगवान ने भक्तों का वर्णन करना श्रीमद् भगवद गीता में प्रधानता से प्रारंभ किया है। एक तो पहले कहा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में किसी एक व्यक्ति के हृदय में यह प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति का प्रयास करें। और अगर प्रयास करने वालों का समूह देखें, प्रयास करने वालों का समूह देखें तो सहस्रों ऐसे प्रयासशील मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति उस तत्व में सफल हो पाता है, उसको प्राप्त कर पाता है, उस तक पहुंच पाता है। उससे पहले अर्जुन ने एक शंका व्यक्त की थी, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अपने जीवन की किसी अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव हुआ, यह बोध हुआ कि हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, और जितना ज्ञान उसके पास था, जितनी बुद्धि थी, जितनी भक्ति थी, उसके अनुसार उसने प्रयास करना आरंभ भी कर दिया। लेकिन इससे पूर्व कि वो व्यक्ति सिद्ध हो पाता, वो व्यक्ति भगवत तत्व में युक्त हो पाता, वह देहावसान से
मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा देखा जाता है। साधना के मार्ग में जितनी पुष्टि उसकी बननी थी नहीं बन पाई, उससे पहले ही उसके शरीर का अवसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? एक संदेह रहता है ना, आपने फोन पर ये व्यक्त की थी, उसका क्या होगा, हमारे शिष्य का क्या होगा, ये आपकी जिज्ञासा थी। कहीं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव नश्यति। सूर्य के तापमान से समुद्र में वाष्प उदित हुआ, वाष्पीकरण हुआ जल का, भाप ऊपर जाकर बादल बने, समयानुसार वर्षा हुई। तो ये पूरा एक वर्षा का चक्र दिखा हमें। गर्मी हुई, भाप बना, बादल हुए, वर्षा हुई, फिर समुद्र में वह जल विविध माध्यमों से निर्गत हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है संध्या काल के समय कि दिन भर जो तापमान चढ़ा हुआ था, संध्या काल में उसमें कुछ कमी आई, भाप तो बना लेकिन कुछ कम बना, और शाम के समय सूर्य जब अस्त होने को हो तो समुद्र तट पर हवाएं तेज हो जाती हैं कुछ, तो उन हवाओं के कारण ये भाप जो इधर उधर बिखर जाते हैं, उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां ये बादल बन सके। तो न ये समुद्र में रह पाए, न ये बादल बन पाए, ये तो नष्ट हो गए। भाप बनकर उड़े, जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं, और जहां पड़े थे वहां रहे नहीं। बादल के व्याघात से ये तितर बितर हो गए, छिन्न हो गए। तो कहीं ऐसा अपरिपक्व योगी, कहीं ऐसा अपुष्ट साधक भी नष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान बोले नहीं, यही तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? संसार के लिए किया गया कर्म बहुत अधिक भी हो तो नष्ट हो जाता है, और आत्म कल्याण के उद्देश्य से परमात्मा के निमित्त किया गया थोड़ा सा भी सत्कर्म नष्ट नहीं होता, अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वधर्म का, स्वकर्म का निष्ठापूर्वक किया गया अल्प परिश्रम भी, अल्प पालन भी बड़े से बड़े संकट से व्यक्ति को बचा लेता है, उद्धार कर लेता है। तो अर्जुन, एक बात तुम निश्चित जानो, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। उसकी दुर्गति नहीं होती है, इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। अपने कल्याण के लिए उसने प्रयास किया है, इसीलिए उसकी दुर्गति नहीं होगी। अच्छा, कई बार होता है ऐसा, साधकों को इस जीवन में रोग के माध्यम से, अपमान के माध्यम से, कलंक के माध्यम से, अथवा लोकांतर में नरक इत्यादि के माध्यम से भी कष्ट होता है, सिद्ध बात है। अच्छे अच्छे संतों को भी बहुत से रोग हुए। अब हम लोग तो संत में नहीं है, लेकिन रोग तो होते ही हैं। लेकिन जो वास्तव में संत थे उनको भी रोग होते थे, या उनके भी जीवन में कष्ट विविध प्रकार के आए। इसमें महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र देख लें, सावित्री सत्यवान का चरित्र देख लें, महाराज नल और भगवती दमयंती का चरित्र देख लें, धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि का चरित्र देख लें। अनेकानेक लीलाओं में भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तात्पर्य है कि महापुरुषों के जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान इत्यादि बने रहे, इससे कोई बचा नहीं है। संसार का यह धर्म है, एष सांसारिको धर्म, ये संसार का धर्म है। सुख दुख, मान अपमान से युक्त जीवन को प्रदर्शित करना, ये संसार का धर्म है, लक्षण है। राजा नृग, भागवत महापुराण की कथा का स्मरण करेंगे। राजा नृग ने अद्भुत दान दिया, फिर भी नरक गए, गिरगिट बने। तो क्या उनके उस नरक गमन को हम दुर्गति कहेंगे? नहीं, शुद्ध होने गए। जैसे किसी रोग से आप ग्रस्त हो गए, चिकित्सक ने परीक्षण किया कि अच्छा इसमें ये गड़बड़ है, इसको ऑपरेशन करके इसका ट्यूमर हटाना पड़ेगा। ट्यूमर हो गया है इसको, पथरी हो गई है इसको, या कुछ और भी शल्य क्रियापरक रोग हो गया है। ऑपरेशन किया, निकाल दिया, महीने 2 महीने का कष्ट हुआ, व्यक्ति स्वस्थ हो गया, फिर बढ़िया सब। वह दुर्गति नहीं है, वह शोधन की एक प्रक्रिया है। दुर्गति तब होती जब कोई डाकू आता और पेट फाड़कर चला जाता, ये दुर्गति होती। लेकिन जब चिकित्सक ने पेट फाड़ा तो उसको दुर्गति नहीं कहते, हत्या नहीं कहते, चिकित्सा कहते हैं। अब ये बात अलग है कि डॉक्टर के रूप में डकैत आकर किडनी निकाल कर ले जाए, फिर वो चिकित्सक नहीं कहलाएगा,
लेकिन अगर वास्तविक चिकित्सक होगा तो फिर वह यही जो डॉक्टर बनकर किडनी निकाल लेते हैं वही सबके चक्कर में भूत प्रेत की सिद्धि हो जाती है। थोड़ा सा चमत्कार दिखाते हैं कि मैं देवता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और लंबे समय के लिए दुर्गति में डाल देते हैं। भूत सिद्ध करके व्यक्ति ने पैसा कमाया, प्रसिद्धि कमाई, दरबार सरकार सब लग गए, और जब मरे तो फिर भूत ने उसको सिद्ध कर रखा, अपना गुलाम बना कर रखा, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या कहा? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, अपने कल्याण के लिए परिश्रम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हो सकता है कुछ समय के लिए नरक में जाए, लेकिन इसीलिए जाएगा ताकि उसके जो कुछ कर्म प्रारब्ध थे उल्टे सीधे वो ठीक हो जाएं और विधिवत वो आगे इस मार्ग में बढ़ सके, इसके लिए उसको वहाँ भेजा गया है। अस्तु। और अगर वहाँ जाने की बात नहीं तब तो और बढ़िया। तब क्या होगा उसका? देखो, मुक्ति के योग्य तो हुआ नहीं है, इसीलिए उसको सीधे मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्रुव जी को एक जन्म में कहाँ मुक्ति हुई? पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, उनके पिताजी की मित्रता राजा से थी। विष्णु पुराण इत्यादि की कथा का अनुशीलन करेंगे, कुछ संकेत हरिवंश में भी मिलता है। उनके पिता की मित्रता राजा से थी। अपने राजकुमार मित्र के वैभव को देखकर उनके मन में एक भाव उठा कि मेरा भी सुंदर महल होता, मेरे भी सुंदर वैभव होते, क्या आनंद आता जीवन में। भगवान ने कहा ठीक है। भक्त थे भगवान के, लेकिन गौण भक्ति थी, मुख्या भक्ति नहीं, गौणी भक्ति थी। भक्ति कम थी, आकांक्षा अधिक थी। भक्ति कम थी, आकांक्षा अधिक थी, लेकिन भक्त थे फिर भी। इसीलिए भगवान ने अगले जन्म में कहा कि आकांक्षा की प्रधानता है तुम्हारे जीवन में, तुम क्षत्रिय के वैभव को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो, इसीलिए तुम राजा के पुत्र बनोगे। तो उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ध्रुव जी का पुनर्जन्म हो गया। फिर भगवान ने यहाँ शोधित किया, बोले अब तुम्हारी आकांक्षा गौण रहेगी और भक्ति मुख्य होगी। आकांक्षा समाप्त नहीं हुई ना। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में, तपस्या के द्वारा उस पुरुष की आराधना करके, परमात्मा की आराधना करके, उसके अनुग्रह से मेरे पेट से जब जन्म लोगे तब राजा बनोगे, राजा के अधिकार से युक्त होगे। तो कहीं न कहीं एक लालसा थी फिर भी ध्रुव जी के मन में कि मुझे एक ऐसा दिव्य सिंहासन मिले, दिव्य पद मिले जो बाकियों के लिए अभोग्य हो, बाकी कोई पहले उसका उपभोग न कर चुके हों, जिस पर मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा न बैठे। एक आकांक्षा रह गई, लेकिन इसमें आकांक्षा कम है, भक्ति अधिक है। भगवान ने ध्रुव पद दिया, क्रम मुक्ति दी, सद्यो मुक्ति नहीं दी। यहाँ आओ, पहले 36,000 वर्ष तो अपने पैतृक राज्य का उपभोग करो, फिर ध्रुव पद का कल्प पर्यंत उपभोग करो, फिर मेरे पास आना। फंसाए नहीं हैं, दिए भी नहीं हैं। सीढ़ी सोपान आरोहण उनका क्रम मुक्ति के माध्यम से हुआ है। प्रहलाद जी पद्म पुराण का चिंतन करेंगे। पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तपस्या करने के लिए गए, गुजरात के थे वो, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कथा का। नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लगे, वहीं पर जहाँ पर राजर्षि भरत तपस्या करते थे। वो जड़ भरत वाले प्रसंग में हिरण के चक्कर में फंसे थे ना, वहीं पर वो भी तपस्या करते थे। राक्षसों का आक्रमण हुआ उनके आश्रम पर, तो राक्षस को देखकर भयभीत होकर उसी का चिंतन करते हुए मर गए। लेकिन भक्त थे। अगले जन्म में यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यम ते कलेवरम वाला नियम लग गया। जिसका स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करोगे, अगला जन्म वही मिलेगा। तो राक्षस के कुल में गए, लेकिन भक्त थे तो भक्ति बनी रही। देवर्षि नारद की कृपा हो गई कि गर्भ से ही उनको वैसा संस्कार सुलभ हो गया। देखिए, परिश्रम नहीं करना पड़ा प्रहलाद जी को। ध्रुव जी को तो 5 वर्ष परिश्रम करना भी पड़ा। ध्रुव जी के हृदय में जो भक्ति थी पिछले जन्म में, वो गौणी भक्ति थी, आकांक्षा प्रधान थी, भक्ति पीछे थी, कम थी। इसीलिए उनको भगवान से जुड़ने में 5 वर्ष लग गए। 5 वर्ष पहले राजा के सिंहासन की ओर उनकी आसक्ति रही, ललक रही। बाद में उनको नारद मुनि का, सप्तर्षियों का मार्गदर्शन मिला तो भगवान की ओर उनकी वृत्ति बनी। लेकिन जब तक भगवान मिलते तब तक उनकी वृत्ति राज्य में ही बनी रही। भगवान के मिलने के बाद भले वो पछताते रहे कि हम ठग लिए गए, देवताओं के द्वारा मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, हमने ध्रुव पद क्यों मांग लिया, भगवान को ही क्यों नहीं मांगा। लेकिन फिर भी पहले गौणी भक्ति, फिर मुख्या भक्ति और बहुत बाद में पराभक्ति।
यह क्रम से ध्रुव जी प्राप्त हुए हैं। ये ध्रुव जी की स्थिति भगवान के दर्शन करने के बाद भी थी। यहाँ भगवान का छोड़ो, भूत का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन पराभक्ति लोगों को पहले मिल जा रही है। ये हम बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद जी में गौणी भक्ति नहीं थी, पूर्व जन्म में मुख्या भक्ति ही थी। आसक्ति वासना कुछ वैसी थी नहीं, भक्ति प्रधान थी। लेकिन राक्षस का चिंतन करते मरे। वो मृत्यु का एक भय था मन में कि राक्षस मार देगा। आक्रमण हुआ तो अगले जन्म में राक्षस ही बने। लेकिन चूंकि इनकी भक्ति मुख्य थी, तो गर्भावस्था में जब प्रहलाद जी थे, उनकी गर्भवती माता कयाधु का अपहरण करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे। कि चाचा आतंकवादी था ही इसका, बाप आतंकवादी है ही, कि बेटा भी उसी गिरोह का सरगना बनेगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, फिर प्रहलाद। तो दो से तो निपटते निपटते थक गए, अब इससे भी निपटना पड़ेगा, इसीलिए ये जब जन्म ले तो इसको मार दो। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा नहीं। कश्यप जी ने दिति को वरदान दिया था ना कि तुम्हारे दोनों पुत्र भगवान से ही मारे जाएंगे, ब्रह्मशाप से नहीं मारे जाएंगे, और पोता तुम्हारा सज्जन निकलेगा। यही वो पोता प्रहलाद थे। तो देवराज इंद्र को आश्वासन दिया है देवर्षि नारद ने कि चिंता मत करो, ऐसा दुस्साहस मत करो, ये भगवत भक्त है, यही तो बचाएगा तुम सबों को। तो परिश्रम नहीं करना पड़ा उनको भगवान से जुड़ने के लिए। पिछले जन्म का जो सुकृत था उसने प्रहलाद जी को देवर्षि नारद का मार्गदर्शन गर्भावस्था से ही दिलाना प्रारंभ कर दिया। राजा मुचकुंद सूर्यवंशी क्षत्रिय। देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज, तारकासुर के आक्रमण से हम सभी आतंकित हैं, आप सहयोग करें। तो अयोध्या की गद्दी जो है वो देवताओं के लिए बहुत आशा का विषय हो जाती थी, बहुत श्रद्धा का विषय हो जाती थी, क्योंकि यहाँ के राजा स्वर्ग जाकर देवताओं की रक्षा करते थे। राजा मुचकुंद भी गए, बहुत समय तक तारकासुर से युद्ध करते रहे। अंत में ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ब्रह्मास्त्र का प्रहार जब वे तारकासुर पर करने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मदेव आ गए। उन्होंने कहा कि देखो मुचकुंद, ब्रह्मास्त्र चलाने पर निष्फल हो जाए ये उचित नहीं, और तारकासुर मर जाए ये भी उचित नहीं, क्योंकि मेरा ही अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, ये निष्फल नहीं हो सकता। और मेरा ही वरदान तारकासुर के साथ है कि शिव जी का औरस पुत्र ही तारकासुर का वध करने में समर्थ होगा। तो अगर तारकासुर मर जाता है तो मेरा वरदान निष्फल हो जाता है, और नहीं मरता है तो मेरा अस्त्र निष्फल हो जाता है। तुम्हारे झगड़े में हमारी कंपनी क्यों बदनाम हो? क्योंकि इसी कंपनी ने हथियार भी दिया, इसी कंपनी ने कवच भी दिया है, तो तुम्हारे झगड़े में हमारा नाम खराब होगा ना। इसीलिए ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, तारकासुर को छोड़ दो। मुचकुंद ने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, आपका जो आदेश हो हम उसको मानते हैं। फिर समयानुसार कुमार कार्तिकेय का सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का संहार किया है। हमारे संप्रदाय में उनका भी समादर करते हैं। निग्रहो निग्रहाणांच नीतातम सुरनंदन, ये उनकी स्तुति में कहते हैं। मुचकुंद को देवताओं ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? मुचकुंद ने कहा कि मोक्ष दे दीजिए। देवताओं ने कहा ये विभाग तो भगवान का है, हमारा नहीं है, हम तो मोक्ष देने का अधिकार नहीं रखते। और भगवान के पास आप पहुंच सकें, भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके, ऐसी कोई निकट में संभावना नहीं दिख रही। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि जब तक भगवान हमें दर्शन न दे दें तब तक के लिए हम विश्राम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी सुंदर गुफा मथुरा से कुछ दूर बना दी गई। वो गुफा वो चमगादड़ लकड़बग्घे की गुफा नहीं थी, वहाँ स्वर्गीय सुख का प्रबंध था। लोगों को लगता है गुफा में कैसे सो रहे थे, तुम्हारी गुफा थोड़ी थी, वो देवताओं के द्वारा दी गई दिव्य रमणीय गुफा थी। यहाँ ऐसे ऐसे दुष्ट गुफा बनाए घूम रहे हैं, जेल जा रहे हैं आजकल के बाबा गुफा बनाने के चक्कर में। हरियाणा वो तो देवताओं की दी हुई दिव्य गुफा थी भाई। तो राजा मुचकुंद सोते रहे। काल यवन प्रसंग में फिर वो जगह हैं, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान ने मुक्ति दी नहीं दी। भागवत में ही आगे अंतिम में कहा कि अभी तुम ब्राह्मण कुल में जाओगे, फिर वहां से तुम्हारी मुक्ति होगी। आधा जीवन तो मुचकुंद अयोध्या के राजा बन के बिता दिए, राजसी सुखों का उपभोग करते बिता दिए। उसके बाद स्वर्ग चले गए, वहां लड़ते हुए बिता दिए, और जो कुछ बचा खुचा सो सोते हुए बिता दिए। तो भजन तुमने कब किया? तो घर बैठे मुक्ति चाहिए। जीवन का एक भाग तुमने राजा के रूप में बिताया, एक भाग योद्धा के रूप में बिताया, सेनापति के रूप में, और एक भाग सोकर बिता दिया। तो किस बात की मुक्ति दे भाई तुमको? नस्कर में सिद्धि तुम्हें अभी प्राप्त नहीं हुए मुचकुंद, लेकिन भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, तो एक और जन्म लो, ब्राह्मण बनो।
वहां केवल एक ही काम करना, मेरे लिए तपस्या, मेरे लिए पूजा, मेरी भक्ति, केवल एक काम करना, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एकनिष्ठ होकर करना। भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति का जब तुम आस्वादन करोगे, उपयोग करोगे, तब मुक्त हो जाओगे। वही राजा मुचकुंद अगले जन्म में सुशर्मा नाम के ब्राह्मण बने और श्री कृष्ण यामल महातंत्र का उपदेश उन्होंने किया। और भक्ति परंपरा में उन्हीं के आवेश से युक्त एक और अवतार बताते हैं, नरसिंह मेहता को। भक्तमाल की परंपरा में नरसिंह मेहता उनके आवेशावतार थे। तो आवेशावतार पूर्ण अंश से युक्त नहीं होते हैं, वो समयानुसार उस भक्त के दिव्य चैतन्यता से युक्त होते हैं, वही होते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा समयानुसार आता जाता रहता है। आवेशावतार में व्यक्ति का स्वातंत्र भी रहता है और उसमें उस देवता का या भक्त का विशेष आवेश भी होता है। भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ की गौणी भक्ति के लक्षणों से प्रारंभ किए अपना उपदेश, भक्ति योग परक उपदेश। जो व्यक्ति इस जीवन में प्रयास करता है लेकिन अपूर्णावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। जितना उसने पुण्य किया था, जितनी भक्ति उसके अंतर्गत भगवान को दिखी, भगवान ने उसके जितने सुकृतों का अवलोकन किया, उतने समय तक वह दिव्य सुखों का उपभोग करता है, स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुखों का उपभोग करता है। और उसके बाद क्या होता है? इसी मनुष्य लोक में वापस आता है। श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म होता है, शुचीनाम और श्रीमताम, दोनों बात कही। श्रीमान ऐश्वर्य संपन्न धनी, लेकिन श्रीमान तो रावण भी था। वाल्मीकि रामायण में अनेकों स्थानों पर रावण के लिए श्रीमान शब्द आया है। अध्यात्म रामायण में तो महात्मा शब्द भी आया है रावण के लिए। शूर्पणखा के लिए साध्वी शब्द आया है। तो व्यासपीठ पर बैठकर बाल खोल के लिपस्टिक पोत कर जितने साध्वियां कथा कह रही हैं, वो सब साध्वियां, साध्वी शब्द शूर्पणखा के लिए भी लगा था। ये भी चिंतनीय, चिंता दिमाग में रख लें। और महात्मा, दो ही तो पिता हैं संसार में, एक परमात्मा जो संसार के पिता हैं और दूसरे राष्ट्र के, एक परमात्मा और एक महात्मा। लेकिन अध्यात्म रामायण में रावण के लिए भी महात्मा शब्द आया है, चापलूसी में। शूर्पणखा ने ही ये सब शब्द बताए हैं, मैं महात्मा रावण की बहन हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा साध्वी शूर्पणखा, तुम्हारा स्वागत है। दोनों ने व्यंग किया है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि श्रीमताम गे है, श्रीमान लोगों के यहाँ। लेकिन कैसे श्रीमान? रावण के समान श्रीमान नहीं कि मेघनाद उत्पन्न हो गया और भैंसा लेकर यज्ञ करने लगा निकुंभिला देवी का, तो वानर आए और दो दो लात देकर उसके यज्ञ को विध्वंस किए, उठाए। तो यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। लेकिन अगर मेघनाद और रावण के समान यज्ञ करोगे तो भगवान ही उसका विध्वंस भी कर देते हैं। दक्ष के समान यज्ञ करोगे तो भगवान ही उसका विध्वंस कर देते हैं। और विश्वामित्र जी के समान, युधिष्ठिर जी के समान, राजा मरुत के समान यज्ञ करोगे तो भगवान खड़ा होकर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, उसको पूर्ण कराते हैं। काम तो यज्ञ है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान अविमोहिता। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, ये अज्ञान है। अगर दंभ युक्त होकर आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो ये अज्ञान है। और श्रद्धा युक्त होकर भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं तो ये श्रेष्ठ कर्म है, ये कल्याणकारी कर्म है। और दंभ अहंकार इत्यादि से युक्त होकर करते हैं, काम राग बलान्विता, काम राग इत्यादि के बल से युक्त होकर अगर करेंगे तो वह आसुरी संपदा के अंतर्गत आकर विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। भगवती शबरी जी की भक्ति भगवान को रुचिकरा लगी, भगवान ने उनका कल्याण किया। शंबुक वाली भक्ति उनको अशास्त्रीय लगी, भगवान ने उसका मस्तक काटा। कर्म फल का विभाजन भगवान ने दोनों के लिए अलग अलग क्यों किया, जबकि दोनों तपस्या करते थे, दोनों भक्ति करते थे? उद्देश्य में अंतर था। शंबुक की तपस्या का उद्देश्य था कि हम रुद्र पद को प्राप्त करके संसार का विनाश करें। यह पूर्व जन्म में जंघासुर नाम का राक्षस था और शबरी जी की कोई इच्छा ही नहीं थी, कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने।
बहुत उनके जीवन में अगर अनुसंधान किया जाए, शबरी जी के जीवन को बहुत गहराई से देखा जाए, केवल एक इच्छा खोजने के लिए परिश्रम किया जाए तो कदाचित कोई इच्छा मिलेगी तो केवल भगवान के दर्शन की इच्छा, वो भी बहुत खोजने पर मिलेगी। उसको भी मैं प्रधान इच्छा नहीं मानता, इसीलिए नहीं मानता क्योंकि अगर भगवान के दर्शन की इच्छा प्रधान होती तो पंचवटी जाकर मिल लेती, चित्रकूट जाकर मिल लेती, लेकिन मिलने भी नहीं गई ना। इसका अर्थ है कि दर्शन की इच्छा भी प्रधान नहीं थी, एक प्रकार से निष्काम ही उनके जीवन में उनकी सेवा तपस्या रही। इसलिए भगवान ने क्वचित वर्धते तपः पूछा है, क्या आपकी तपस्या वृद्धि को प्राप्त हो रही है, प्रश्न किया और उनको ज्ञान भी दिया, नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। यद्यपि आवश्यकता नहीं थी शबरी जी को, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हर प्रकार से शबरी तुम्हारी भक्ति दृढ़ है, लेकिन फिर भी भगवान ने भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति के माध्यम से ज्ञान का उदय होता है, इस मर्यादा को सिद्ध करने के लिए उनको ज्ञान बताया, भक्ति योग का उपदेश किया है भगवान ने। तो शुचिराम श्रीमतांगे है, कैसे श्रीमान के घर में जो शुचितापूर्ण व्यवहार, शुचितापूर्ण वृत्ति, शुचितापूर्ण विवेक वाला हो, और इसका जो पुनर्जन्म हुआ, पिछले जन्म का साधक उसका पुनर्जन्म हुआ, वो क्या कहलाता है, योग भ्रष्ट, योग भ्रष्टो भी जायते। और ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इस जन्म की जो पढ़ी लिखी विद्या है, डिग्री है, मर गए अगले जन्म में क्या कहेंगे कि हम पिछले जन्म में मैट्रिक तक तो लिखे ही लिए थे, आज इंटर से शुरू करते हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके थे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेते हैं। ये नहीं चलेगा, वहाँ आपको वही 1 2 3 4 क ख ग घ फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये सांसारिक विद्या की निष्फलता है कि शरीर गया विद्या गई, लेकिन अध्यात्म विद्या के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, सांसारिक विद्या नहीं हूँ। अपने आप को विद्याओं में अध्यात्म संज्ञिका विद्या का उन्होंने परिचय दिया है। तो इसमें लाभ क्या है? इस जन्म को दुर्लभ क्यों बताया? एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, पिछले जन्म में जो साधना की गई थी उसके द्वारा, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि का व्यवहार किया गया था उसके द्वारा, वो इस जन्म में भी उसको यथावत प्राप्त हो जाएगा। उतना परिश्रम उसको नहीं करना पड़ेगा, उतना परिश्रम उसको पिछले जन्म में प्राप्त हो चुका, उसका फल संचित है, जमा है, वो संस्कार इसको सीधे मिल जाएगा। तंत्र शास्त्र में भी कुछ ऐसी पद्धतियां हैं, गुप्त दीक्षा तंत्र इत्यादि में हमारे शरीर में 9 देवता साक्षी रूप से वास करते हैं, जो हर प्रकार के शुभाशुभ कृत्य के साक्षी होते हैं। तो भगवान सूर्य की आराधना के माध्यम से यह कहा जाता है, आप पूर्व जन्म में जो विद्या अर्जित हमने की थी वो हमें इस जन्म में भी प्रदान करें। अभी हमारे शरीर की अवस्था 27 वर्ष की है, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात मैं 4 वर्ष की अवस्था से ही बता रहा हूँ लोगों को। तो इस जन्म में तो पढ़कर नहीं बता सकता, वो तो देवताओं की कृपा है। कुछ अगर पढ़ा था पिछले जन्म में तो उन्होंने दे दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं ना FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस इधर की वेबसाइट उधर माइग्रेट कर देते हैं। तो देवता ये काम कर देते हैं साधना के माध्यम से कि पिछले जन्म की जो विद्या पढ़ी हुई थी वो शास्त्र विद्या थी, संसार की विद्या नहीं थी, शब्द ब्रह्म की साधना थी, उसको सीधे इधर स्थानांतरित कर दिया उन्होंने। और पूर्व जन्म का जब बोध उस व्यक्ति को होता है तो तत्काल उसकी साधना जहाँ छूटी थी वहीं से उसको फिर पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में जो उसको प्राप्त हुआ वही इसको यहाँ पर भी मिल जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये विशेषता है। अन्यथा हजारों हजार मनुष्यों में किसी एक मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भक्ति का उदय क्यों होता है? वही एक व्यक्ति योग भ्रष्ट होता है। देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के शाप के कारण दासी पुत्र बने। नारद पांचरात्र के ज्ञानामृत सार संहिता 10वें से लेकर 14वें अध्याय के मध्य प्रसंग है। ज्ञानामृत सार संहिता में देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मदेव को शाप दिया कि आपके जीवन में एक कलंक लगेगा कि आप अपने पुत्री पर आंशिक रूप से मोहित होंगे। एक बार इस विषय में बहुत से विधर्मी आक्षेप करते हैं, तो मैंने समाधान दिया था एक वक्तव्य में
और ब्रह्मदेव ने शाप दिया देवर्षि नारद को कि जाओ तुम दासी के पुत्र बनोगे, संतों का जूठा खाओगे तब तुम्हारी बुद्धि कुछ सुधरेगी। तो वो दासी पुत्र बने, संतों का जूठा खाया और अनुग्रह मन्यमाना, जो आपने कहा भगवान के निग्रह में भी अनुग्रह छिपा होता है। अनुग्रह निग्रह वामन्य से तद विधेयिन, भगवान अब चाहे जो करें, अनुग्रह करें चाहे निग्रह करें। माता जी हैं, लाठी से भी मार सकती हैं, मिठाई भी दे सकती हैं, वो तो जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। तो माता जी जब इनकी गई, देवर्षि नारद की माता जी का परलोक गमन हुआ, बालका पंचहायनः, 5 वर्ष के बालक थे देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद 5 वर्ष के बालक थे, उनकी माता जी का देहावसान हो गया, पिताजी पहले ही जा चुके थे। हमारे आपके समान बालक होता तो चिंतातुर हो जाता, रोने लगता, अनाथ होने का अनुभव करता, लेकिन इनके नाथ तो जगन्नाथ थे, इसीलिए इन्होंने कहा अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठत दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर बढ़े, भगवान का यह अनुग्रह है ऐसा समझते हुए। और वहां क्या हुआ? क्या उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया? क्या उनकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त हुई? नहीं हुई। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, बड़े कष्ट की बात है बालक कि इस जन्म में तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकते। हम तास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। तुम योगी तो हो लेकिन कुयोगी हो। योग तुम्हारा भी आधा सीधा है, पूरा पका नहीं है, कच्चा योग है तुम्हारा। तो जो कच्चे योगी होते हैं उनको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मार्ग सही है, स्टेशन दूर है लेकिन पटरी तुम्हारी सही है, इसी पर चलते रहो तो हमारी प्राप्ति भी हो जाएगी। तो हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हति, ये बड़े कष्ट की बात है कि आप इस जन्म में हमारा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ी सी एक झलक हृदय में दिखा दी थी, विश्वास दृढ़ करने के लिए संतों की सेवा की थी उन्होंने, उच्छिष्ट प्रसाद का भोग लगाया था, तो उतने में थोड़ा भगवान ने एक झलक दिखा दी कि इस बच्चे का विश्वास दृढ़ हो जाए, श्रद्धा इसकी दृढ़ हो जाए। एक कल्प पर्यंत देवर्षि नारद भटकते रहे, भगवान का चिंतन करते रहे, पुनः नहीं मिले भगवान। और इस बात का कोई क्षोभ भी उनके मन में नहीं था, इस बात से देवर्षि नारद को कोई समस्या भी नहीं थी, कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वो अनुभव तो करते ही रहते थे, हृदय में परमात्मा तत्व का अनुभव तो करते ही रहते थे। एक लोकम व्यवहार में वह साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन हृदय में अनुभव करते थे। अगले जन्म में ब्रह्मदेव के मानस पुत्र होकर, भगवद अंश से युक्त होकर अवतार में परिगणित हुए और भगवान के समान पूज्य बने, आराध्य बने। फिर देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र का व्याख्यान किया। भक्ति सूत्र का व्याख्यान किया है देवर्षि नारद ने, तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में उनकी गणना होती है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी श्रेष्ठ भक्तों में परिगणित होते हैं। उनको भक्ति का ज्ञान देने वाले, भक्ति का उपदेश करने वाले कौन थे? देवर्षि नारद थे। और जिन भक्ति भगवती की आराधना हम आप करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते हैं, उन भक्ति भगवती को जब शंका हुई, कष्ट हुआ, क्लेश हुआ, तो क्या कहते हैं? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आपका दर्शन हर प्रकार के पाप का विनाश करने वाला है, और जिसके हृदय में भक्ति हो ऐसा व्यक्ति भी अपने समस्त पूर्वापर पाप का संहार कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। भक्ति के प्रभाव से उसके दुष्कृत भस्म हो जाते हैं, ये भी शास्त्र सिद्ध सिद्धांत है। ऐसी भक्ति भगवती साक्षात प्रत्यक्ष विग्रह होकर अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को वृद्धावस्था से कष्ट पाता हुआ देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव करती हुई देवर्षि नारद की शरण में जाती है। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ब्रह्मदेव के पुत्र देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूं, ये उनका उद्गार है। और देवर्षि नारद को क्या कर दिया आज के हिंदुओं ने? सीरियल का जोकर बना दिया। जो देवर्षि नारद वेदव्यास जी के कष्ट का हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं, वेदव्यास जी जो स्वयं भगवान के ज्ञानावतार हैं, परमहंस सुखदेव जी के पिता और गुरु दोनों हैं, 18 पुराणों के रचयिता, उप पुराणों के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, महाभारत के रचयिता, दार्शनिक भाष्यों के रचयिता हैं।
ऐसे भगवान वेदव्यास जी जब असंतोष का अनुभव किए तो उनको भगवत तत्व का उपदेश करने, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करने देवर्षि नारद आए। जब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में सरस्वती की प्रेरणा से मानिषाद प्रतिष्ठान त्वगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम, इसी श्लोक को आदि काव्य का बीज कहते हैं, रामायण बीज है यह। महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रौंच पक्षी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखकर एक व्याधा ने बाण मारा था, एक पक्षी मर गया, दूसरा उसके वियोग में तड़प रहा था। ये देखकर करुणा से उनके मुख से निकल पड़ा, शाप दिया नहीं, वो निकल पड़ा कि हे व्याध, हे निषाद, हे बहेलिया, आपस में प्रेम मग्न दो दंपतियों में से एक को तुमने मार दिया है, इसीलिए तुम भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहोगे। यही शाप दिया था वाल्मीकि जी ने। तत्काल उनके मुख से ब्रह्म वाक्य जब प्रस्फुटित हुआ, ब्रह्मदेव अवतरित हुए और कहा यथाते नारदाश्रुतम वृत्तम कथय धीरस्य, जिस प्रकार से तुमने नारद के मुख से सुना है उस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिखना। नारद जी ने केवल एक सूची के रूप में बता दिया, ऐसे बहुत सी कथाएं वाल्मीकि जी ने अपनी तपस्या से ज्ञात की हैं। संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में अतीतानागतम च विधान से मुख्य मुख्य बातों को अस्तंभ अस्तंभ खंभा दे दिया रामायण का नारद मुनि ने, और बाकी तो सारा कार्य अपना वाल्मीकि जी ने साधना से प्राप्त किया। तो तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव तपस्या स्वाध्याय से युक्त जो श्रेष्ठ वक्ताओं में परिगणित होते हैं, ऐसे देवर्षि नारद के पास महर्षि वाल्मीकि ने जिज्ञासा व्यक्त की है। वाल्मीकि जी भी एक चतुर्युग में वेदव्यास के पद पर बैठ चुके हैं और कृष्णद्वैपायन जी तो अभी बैठे ही हुए हैं। तो वेदव्यास के पद पर बैठने वाले सज्जनों की, ऋषि महर्षियों की जिज्ञासा का समाधान करने वाले देवर्षि नारद को भी एक जन्म में न भक्ति दृढ़ हो पाई, न भगवान दृढ़ हो पाए, योग भ्रष्ट की स्थिति में वे भी गए थे। तो योग भ्रष्ट बनना बहुत सौभाग्य का विषय है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संसार में दूसरे अर्थ में होते हैं लेकिन किसी अन्य के साथ लगकर विशिष्ट अर्थ को धारण करते हैं। जैसे महावैद्य एक शब्द है, वैद्य मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, लेकिन उसके नाम के अगर महावैद्य लगा दें तो अर्थ होता है ऐसा चिकित्सक जो किसी का इलाज न कर सके, वहां से सीधे व्यक्ति स्मशान जाए। ये साहित्यिक भाषा हो गई। महाब्राह्मण मतलब ऐसा ब्राह्मण जो केवल नाम ही से ब्राह्मण हो, बाकी कोई लक्षण उसका ब्राह्मण जैसा न हो। ये सब। और भ्रष्ट अनुचित शब्द है, चरित्र भ्रष्ट ये सब अनुचित, लेकिन योग के साथ लग जाए योग भ्रष्ट मतलब देखो कितना तत्परता, कितनी तत्परता से कार्य कर रहा था। अब आयु नहीं बची तो क्या करता, लेकिन अगर आयु रहती तो एक श्रेष्ठ संत के रूप में भारत को मिलता, एक श्रेष्ठ विद्वान के रूप में, तपस्वी के रूप में इसको समाज जानता। लेकिन शरीर इसका पहले पूरा हो गया, बाकी इसकी ओर से कोई कमी नहीं थी, इसीलिए भ्रष्ट होने के बाद भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देवता उसे पुनः अवसर देते हैं कि तुम योग्य हो, तुम्हें एक शरीर और मिलेगा, और उस शरीर को प्राप्त करके पुनः वह अपने साधना को पूर्ण करता है, आगे बढ़ता है, अपना और अपने आस्थान्वित जनों का लोक परलोक बनाता है। तो गौणी भक्ति, मुख्या भक्ति, ये दोनों अपरा भक्ति के लक्षण हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रधानता से इन विषयों पर 7वें अध्याय से चर्चा को प्रारंभ किया है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, इन युक्तियों का आश्रय लेते हुए हम कल व्याख्यान करेंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल 2:30 बजे से व्याख्यान सत्र को प्रारंभ कर देंगे। आज तो पहला दिन था, तो प्रबंध में भी थोड़ा सा मेरे लिए भी एक नया स्थल है, इनके लिए भी मैं नया व्यक्ति हूँ। तो ये तो दिन में 50 बार आकर पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। मैं वैसा व्यक्ति हूँ नहीं कि 10 बातें कहूँ। ये तो कहीं होटल में कमरा बुक कर दूँ, हम बोले यहाँ ठाकुर जी और चरणों तक छोड़ के होटल में क्या पड़े रहेंगे। तो ठीक है, ये इनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। और हमें तो आशा नहीं थी कि इतने लोग ये सुनने आ जाएंगे, क्योंकि मेरी कथा प्रधानता से सिद्धांत को केंद्र में रखकर होती है और ये सुनने में अधिक लोगों को रुचि नहीं होती। भजन भाव और नाच गाना अधिक पसंद आता है लोगों को, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक बिना बोले सुन रहे हैं, ये भी सराहनीय है। क्योंकि अधिकांश स्थानों पर क्या होता है कि वक्ता ही चुप रहता है, श्रोता ही बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ श्रोता चुप थे, तो ये भी हर्ष का विषय है। आज के व्याख्यान को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। भगवान नाम थोड़ा संकीर्तन कर लें।